हम बता रहे हैं वो कीजिए, और जो नहीं बताया है उसको एटलीस्ट आप एक बार जो है वो 1 से 2 बार आप रीड करके जाइए, और जो हम अभी आपको लेक्चर में बताएंगे, जो पढ़ाएंगे ना, तो उसके बाद जो है वो आपको पेपर में लिखने में भी जो है वो ईजी होगा। क्योंकि देखिए ज्योग्राफी के अंदर जो है ना, आपको थोड़ा सा डिफरेंट है। जो ऑब्जेक्टिव्स आपको पूछता है ना ज्योग्राफी के अंदर, तो उसमें कंफर्म नहीं है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ठीक है, एग्जैक्टली कंफर्म है कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर बच्चों आपको वो मैच द कॉलम भी पूछ सकते हैं, या तो ऑड मैन आउट भी पूछ सकते हैं, या तो रॉन्ग पेयर्स भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो है उसके अंदर अलग अलग चीज़ें पूछी जाती हैं, उसके अंदर कंफर्म नहीं है। जैसे लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं, तो लास्ट ईयर जो है वो क्या पूछा था, लास्ट ईयर फिल मैच द कॉलम्स पूछा है। क्या पूछा है? मैच द कॉलम्स पूछा है, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर क्या पूछता है, उसके अंदर आपको मोस्टली आंसर इन वन सेंटेंस पूछेगा, ठीक है। आंसर इन वन सेंटेंस के बाद आपको जो है वो रॉन्ग रॉन्ग पूछ सकता है, राइट और रॉन्ग पूछ सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपको डिफरेंस भी पूछ सकता है वहां पर। तो आपको जो चीज़ें बुक के अंदर इसमें अलग अलग दी हुई हैं, आपने सारी चीज़ें करके जानी है, क्योंकि मालूम नहीं है कि ये 2 क्वेश्चन में क्या पूछता है। और आपको आज के चैप्टर में जो पढ़ाया जाएगा, आज के लेक्चर के अंदर आप अगर उस पर थोड़ा ध्यान देंगे तो चीज़ें आपके लिए जो है वो ईजी हो जाएंगी। चलिए हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं आपका, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर फील्ड विजिट से। फील्ड विजिट में बच्चों ज़्यादा कुछ इतना ज़्यादा रीड करने के लिए है नहीं। जो आइटम रिक्वायर होते हैं फील्ड विजिट के लिए, ये आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा और ये आपको मालूम भी होगा, तो वहाँ से ही आपने ये चीज़ करनी है। इसके बाद मैं आपको बताऊं, और बस इतना देख लीजिए, ये नारमादी वाटरफॉल ये कहाँ पर है, नाल दुर्ग में है, इतना आपको मालूम रहना चाहिए। कभी मैच द कॉलम्स में पूछ सकता है, बाकी इतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट वो है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आपको कुछ भी हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके नेक्स्ट पेज पे अगर आप आ रहे हैं ना, तो ये देखिए, ये जो उजानी डैम बिल्ड है ये कहाँ पर है, ये रिवर भीमा पे है। कहाँ पर है ये? रिवर भीमा पे है। तो ये थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पर। अब उसके बाद नेक्स्ट पेज पे, हाँ, ये सिन्हागढ़ ये फोर्ट ये कहाँ पर है, ये हमको मालूम होना चाहिए। पुणे में है, आप लोग एक बार फिर भी चेक कर लेना, मगर मोस्टली ये पुणे में है। अब उसके बाद नीचे देखिए, वहाँ पर एक और डैम का नाम दिया हुआ है, खड़कवालसा डैम, तो ये भी आप ज़रा सा देख लीजिए। इतना ज़्यादा ये वाले चैप्टर में से पूछने का चांस नहीं है, फिर भी अगर वही है कि अगर पेपर रैंडम बना तो फिर पूछ सकता है। जैसे कि आपको ज्योग्राफी के अंदर थोड़ा सा एक्सट्रीम जाके वो ईयर्स हिस्ट्री के अंदर ईयर्स पूछ लिया था, तो कभी ऐसा कुछ हुआ तो हमने पूरी तरीके से अपने आप को रेडी रखना है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर ये देखिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बच्चों, दीज आर टीक ट्रीज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये टीक ट्रीज कौन से रीजन में पाए जाते हैं? डेसिडुअस ट्रीज हैं, ठीक है। टीक ट्रीज क्या है? डेसिडुअस ट्रीज हैं। और उसमें एक नाम है वन राइस और दूसरा नाम है देवराइस, ठीक है। वन राइस मतलब क्या है? वुडलैंड्स, और देवराइस मतलब क्या है? सेक्रेड ग्रुप्स, ठीक है। चलो ये जरा सा देख लीजिए। अब हम आते हैं आगे, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है बच्चों जो आपको कभी आंसर इन वन सेंटेंस में पूछ सकता है। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ देवराय, ठीक है। ये देवराय आप बोलेंगे सर इसका आंसर कहाँ से मिलेगा? साइंस 2 में बच्चों सेक्रेट ग्रुप्स का जो आप करके गए हैं ना कि सेक्रेट ग्रुप्स क्या होते हैं, तो वही अभी हमने देखा कि देवराय मतलब क्या है, सेक्रेट ग्रुप्स हैं। तो वो आपको मालूम रहना चाहिए कि भाई गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्ट नहीं करती है, बल्कि कम्युनिटी उसको जो है वो रिस्पेक्टफुल मानती है, और कम्युनिटी उसको क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक है, व्हाट प्रिकॉशन हैव टू बी टेकन वाइल गोइंग टू द सी कोस्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, सी कोस्ट भी पूछ सकता है, ये सी कोस्ट हटा के जो है वो रिजर्वायर पूछ सकता है। तो उसमें क्या रहेगा, आप लोग उसको जरा सा देख लीजिएगा। अब देखिए, इसमें से क्वेश्चन बच्चों कौन से आने के चांसेस हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आप एटलीस्ट वन क्वेश्चन इसमें से आता है 4 मार्क्स के लिए, वो फिक्स है। अभी तक आप पुराने कोई भी पेपर उठा के देखिए, कोई पेपर ऐसा नहीं रहा है जिसमें 4 मार्क्स का इसमें क्वेश्चन आया ना हो, ठीक है। इसके अलावा कभी कभी फील्ड विजिट का एक आध फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लेता है, वो बहुत ही आसान होता है, या फिर उसके बाद आंसर इन वन सेंटेंस कभी पूछ लेता है। वो पूछे ना पूछे, मगर एक चीज़ याद रखिए, ये चैप्टर को लाइट नहीं लेना है। ये चैप्टर में से एक आंसर आपको 4 मार्क्स के लिए कंपलसरी आएगा। यहाँ पे जो 5 चीज़ें 5 क्वेश्चन आपको लिखे हुए हैं, ये आपने अच्छे से करने हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा आपको ये करना है कि बीच के लिए और रिजर्वायर और डैम, ये ठीक है, ये सारों के लिए फील्ड विजिट के लिए एक ही टाइप की चीज़ें जो है वो रिक्वायर होंगी, तो इस पे क्वेश्चन करना है। फॉरेस्ट की अगर फील्ड विजिट कर रहे हैं तो अपने साथ आप क्या क्या सामान लेकर के जाएंगे, या कौन सा क्वेश्चंस आप रेडी करेंगे फॉरेस्ट के लिए, आपने वो करना है। जैसे फॉरेस्ट के लिए जा रहे हैं तो क्या रेडी करेंगे, कि भाई हाइकिंग के लिए जाते हैं तो क्या रेडी करते हैं, भाई अच्छे से शूज़ वगैरह ले लोगे आप, ठीक है। फिर क्वेश्चंस क्या रेडी कर सकते हो, क्वेश्चंस ये रेडी कर सकते हो कि भाई कौन कौन से टाइप के ट्रीज़ हैं वहाँ पर, आप उसका क्या है, आप उसका चार्ट बना लोगे,
ठीक है, डेसिडुअस ट्रीज मिल रहा है या एवरग्रीन ट्री मिल रहा है, कौन सा ट्री मिल रहा है। शुगर केन की आप फैक्ट्री में अगर जा रहे हैं तो उसके लिए आप जो है वो क्या क्वेश्चंस रेडी करेंगे या किस तरीके से वहाँ पे शुगर केन वाला क्वेश्चन ये और ये फॉरेस्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। और अगर गलत नहीं हो तो बीच वाला क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछा है, तो इसके आंसर आपको आपकी डाइजेस्ट वगैरह में अच्छे से मिल जाएंगे। तो रही बात ये कि भाई यहाँ से एक 4 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, ये चैप्टर्स के जो पार्ट है वो हमको अच्छे से करके जाने हैं। और इतना ज़्यादा बच्चों इसके आंसर्स याद करने कुछ मुश्किल नहीं होते, 3 से 4 बार आप उसको रीड करोगे फिर अपने ओन वर्ड्स में भी लिख लोगे तो आपके मार्क्स कटने वाले हैं नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है वो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बार फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह पूछ चुका है, तो इसको हम अच्छे से करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि भाई पॉपुलेशन में इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है। अब शायद इंडिया फर्स्ट हो गया है, मगर ये है कि अगर यहाँ पे आपको सेकंड लिखा हुआ है आया तो सेकंड लिख दीजिए, या अगर कोई बच्चा फर्स्ट भी लिख देगा, अब यहाँ पे सेकंड लिखा है तो आप सेकंड लिखिए, वो लोग आपको सेकंड पे नंबर जो है वो दे देंगे, ठीक है। अब फेमस स्पाइसेस इन द वर्ल्ड है इंडिया, ठीक है। स्पाइसेस के लिए इंडिया क्या है, फेमस है। और अपना पॉपुलर स्पोर्ट्स क्या है, क्रिकेट है, ठीक है। सेम ब्राजील का ये सांबा डांस पूछ चुका है, ठीक है। ब्राजील का फेमस डांस कौन सा है पूछ चुका है। और ब्राजील का फेवरेट ये पॉपुलर स्पोर्ट कौन है, फुटबॉल, वो याद रखिए। और ब्राजील को क्या बोला जाता है, कॉफी पॉट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्राजील को कॉफी पॉट बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आइए नेक्स्ट पेज के ऊपर, यहाँ पे देखिए कुछ नाम हमने हाईलाइट किए हैं, पहले मैं आपको मैप में वो दिखा देता हूँ। गुजरात, ठीक है। गुजरात क्या है, इंडिया का एक्सट्रीम वेस्ट स्टेट है, ठीक है। सबसे लास्ट में इंडिया का अगर वेस्ट में कोई पार्ट है तो किसका पार्ट है, गुजरात का। और आप ईस्ट में अगर सबसे लास्ट पार्ट बात करेंगे तो वो देखिए क्या है, अरुणाचल प्रदेश। वो क्या है, अरुणाचल प्रदेश। आप अगर नॉर्थ में सबसे बात करेंगे तो लद्दाख आता है, मगर लद्दाख क्या है, यूनियन टेरिटरी है। अगर स्टेट पूछा तो हमने हिमाचल मार्क करना है। स्टेट पूछा अगर नॉर्थ इंडिया का सबसे स्टेट कौन सा है तो हिमाचल है। और अगर ओवरऑल बोला कि भाई कौन है तो फिर लद्दाख जो अपना यूटी है, यूनियन टेरिटरी वो आता है, ठीक है। साउथ में सबसे क्या है, तमिलनाडु। साउथ में क्या है, सबसे तमिलनाडु। और ओवरऑल सबसे साउथ पॉइंट बोला जाएगा तो वो कौन सा है, अपना इंदिरा पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट है। तो अभी जो चैप्टर हम देखते हैं तो उसमें थोड़ा थोड़ा करके सारी चीजें आने वाली हैं, तो एक एक करके हम उसको देख लेंगे, ठीक है। इंडिया का कैपिटल क्या है, हमको बताने की जरूरत नहीं है, न्यू दिल्ली है। और ये लोकेशन एक्सटेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये आंसर इन वन लाइन में भी पूछ सकता है और फिर आपको जो है वो आंसर इन ब्रीफ में भी पूछ सकता है, ठीक है। इंडिया इज लोकेटेड इन द नदर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ, ठीक है। एक तो हम नदर्न में आते हैं, जो 0 डिग्री इक्वेटर है हम उससे ऊपर आते हैं, और ईस्ट साइड में हम आते हैं, ठीक है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आते हैं हम। इट इज लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। और एशिया कॉन्टिनेंट में हम कहाँ पर आते हैं, सदर्न पार्ट में आते हैं। ये बच्चों याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड ये जो दिया हुआ है ये आप थोड़ा सा देख करके जाएंगे। इंदिरा पॉइंट इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया। इट इज लोकेटेड ऑन 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ पैरेलल लाइन, ठीक है। अभी आपको बताया सदर्न मोस्ट पॉइंट अपना क्या है, इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट पेज पे आप आइए तो अब आपको ब्राजील का, जैसे हमने इंडिया का देखा वैसे ब्राजील का भी देखना है। ब्राजील का कैपिटल क्या है हमको मालूम है, ब्राजील का कैपिटल क्या है, ब्राजीलिया है। क्या है, ब्राजीलिया है। बच्चों एक चीज यहाँ पे ये भी देख लीजिए कि कुछ कुछ क्वेश्चंस जो मैप में से पूछते हैं वो आपको अभी हम बताते हुए चलेंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपको ऑप्शन दिए हुए रहते हैं मगर उसके सामने मैप होता है और मैप में से आपको आंसर करना है, तो वो हम आपको साथ में थोड़ा थोड़ा बताते हुए चलेंगे। इसके अलावा जो मैप वाला क्वेश्चन है जो 4 नंबर के लिए आता है, 6 प्लेस दिया होता है, मार्क करना होता है, तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। और आपका जो दूसरा ग्राफ वाला क्वेश्चन है उसके लिए भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे, ताकि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें जो है वो आपको इधर उधर ना हो जाएं, तो उसके लिए बाद में हम वीडियो आपको बना देंगे, ठीक है। चलें, अब यहाँ पर देखिए ब्राजीलिया कहाँ पर है, सेंटर में एक छोटा सा आपको जो मैप दिया रहेगा ना उसमें सबसे छोटा जो लोकेशन सेंटर में होगा ये आपका ब्राजीलिया है, तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखिए। ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला जो पार्ट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछ चुका है लास्ट में, तो ऐसा हो रहा है कि मार्च 23 में भी पूछा है, जुलाई 23 में भी पूछा है, दोनों साल पूछा है। आपको आना मुश्किल है जब 2 बार पूछ लिया, मगर फिर भी ये है कि रिस्क नहीं लेना है, आप इसको देख करके जाइए। इसी वजह से इसका पूरा साइड हेडिंग हाईलाइट किया है कि आपने एक बार रीड करना है। और इंडिया की हिस्ट्री तो हमको मालूम ही है कि 1947 में हमको फ्रीडम मिला है, ठीक है। उसके बाद जो है वो फमाइन वाली सिचुएशन भी हमारे पास थी, आपने 9th में पोस्ट इंडिपेंडेंस थोड़ा सा पढ़ रखा है, ठीक है, तो आपको वहाँ पर वो चीज़ मालूम होगी। यहाँ पर एक चीज़ ये है कि द प्रोपोर्शन ऑफ यूथ इन इंडियाज पॉपुलेशन इज हाई। हमारे पास यूथ का पॉपुलेशन क्या है, हाई है, तो हम अच्छे से जो है वो ग्रो कर सकते हैं। तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपने यहाँ का भी देखना है और आपने इंडिया का भी देखना है, ठीक है, ब्राजील का भी देखना है। ब्राजील का देखो क्या दिया हुआ है, फॉर मोर देन 3 सेंचुरीज ब्राजील वॉज अंडर पोर्चुगीज रूल। ये किसके रूल के अंदर थे, पोर्चुगीज के थे। और इंडिया में कौन रूल कर रहा था, इंडिया में मेनली ब्रिटिश रूल था, ठीक है। उसके अलावा एक गोवा वगैरह में आपको पोर्चुगीज मिलेंगे और आपको जो ये है आपका पुडुचेरी का जो एरिया है वहाँ पे आपको फ्रेंच मिलेंगे, मगर ओवरऑल आप देखा जाए तो ब्रिटिश का रूल था, ठीक है। ब्राजील गेन्स इट
इट्स इंडिपेंडेंस इन 1822। इनको हमसे बहुत पहले इंडिपेंडेंस मिला। कब मिला? 1822। 1932 1985 फॉर मोर देन अ हाफ सेंचुरी इट वाज अंडर द पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट। वहां पर पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट भी आ चुकी है, ये हमको मालूम रहना चाहिए। इंडिया में देखिए ये सब कुछ नहीं हुआ। इंडिया में 1947 में अपने को फ्रीडम मिला, उसके बाद जो है फमाइन वगैरह सिचुएशन आई, मगर ऐसा कोई मिलिट्री गवर्नमेंट वगैरह ये चीज़ नहीं आई। आपको अगर कंपैरिजन करने बोलेगा तो आप कर देंगे, बाकी इकोनॉमी का तो आप लिखोगे कि भाई मिक्स्ड इकोनॉमी है और दोनों कंट्रीज अभी तक क्या है? डेवलपिंग फेज में है, दोनों में से कोई भी डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे थोड़ा सा ये डेट याद रखिए। इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिला वो हमको तो मालूम ही होता है, मगर ये है कि ब्राज़ील का भी याद रख लीजिए कि भाई कभी बाई चांस इनकेस पूछ लिया तो हमको मालूम होना चाहिए। इंडिया को इंडिपेंडेंस 15 अगस्त को मिला है और ब्राज़ील ने अपना इंडिपेंडेंस कब सेलिब्रेट किया? 7 सितंबर। कब है? 7 सितंबर। ठीक है, इंडिया हैज़ अ फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट वेयर एज ब्राज़ील हैज़ फेडरल प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अपने यहाँ फेडरल देखिए दोनों जगह है। फेडरल उसको बोलते हैं जो स्टेप वाइज गवर्नमेंट होती है। ठीक है, जैसे अपने यहाँ पे स्टेट असेंबली है, फिर उसके ऊपर जो है वो आपको लोकसभा मिलती है, जो सेंट्रल में असेंबली है वो मिलती है। ठीक है, अपने यहाँ पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है, यानी हेड जो है वो कहाँ से होगा? पार्लियामेंट चलाएगा। ठीक है, पीएम जो है वो गवर्नमेंट लीड करेगा और यहाँ पे कौन लीड करेगा? प्रेसिडेंट। ठीक है, द नेम ब्राजील कम्स फ्रॉम पाओ ब्राजीली अ लोकल वुडेड ट्री। ठीक है, ये पाओ ब्राजीली आपको आगे जो है वो चैप्टर में आएगा, ये वहाँ का एक ट्री है, उसी के नाम से कंट्री का भी नाम क्या पड़ गया है? ब्राजील। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है। हाँ, ये राइट और रॉन्ग आपने यहाँ से अच्छे से करके जाना है, इसमें से कुछ नहीं छोड़ना। और देखिए ये राइट और रॉन्ग आप करेंगे ना, आपको डबल बेनिफिट है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको कह रहा हूँ कि हिस्ट्री में भी आपको कहा था कि ध्यान थोड़ा सा पेपर में खुला रखिएगा। आप जो पढ़ के गए हैं आप उसमें से लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, आपको क्वेश्चन अगर पूछ लिया, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्राजील इज मेनली लोकेटेड इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, आंसर क्या है इसका? आपको मालूम होगा, इसका आंसर जो है वो राइट है। ये मोस्टली पार्ट मेनली बोला है। ठीक है, वो ऑल बोल देता तो गलत हो सकता था, मेनली सदर्न में सही है। ठीक है, अगर सिर्फ आपको ये आंसर इन वन सेंटेंस में क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ब्राजील इज मेनली लोकेटेड इन डैश या विच हेमिस्फीयर। ठीक है, तो आपने बताने आना चाहिए सदर्न हेमिस्फीयर। तो ठीक है, तो आपने ये सारी चीज़ें अच्छे से करके जानी है। ये राइट और रॉन्ग अगर पूछ लिया तब भी ठीक है, अगर राइट और रॉन्ग नहीं पूछा, ठीक है, इसके अलावा आंसर इन वन सेंटेंस पूछ लिया तब भी हमको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आंसर इन ब्रीफ जो है, ठीक है, इसमें आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला पार्ट मैंने आपको बताया अच्छे से करना है। और व्हाट प्रॉब्लम डिड ब्राजील एंड इंडिया फेस आफ्टर इंडिपेंडेंस, इसको रीड करके जाइए। हाउ आर ब्राजील एंड इंडिया डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ लोकेशन। ये वाले चैप्टर है ना बच्चों, बहुत टाइम हो गया है इन्होंने आंसर इन ब्रीफ नहीं पूछा है, तो चांस है ये चैप्टर से आंसर इन ब्रीफ पूछने का। लास्ट टाइम ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पूछा था, तो ये तीनों आप अच्छे से जो है वो करके जाइए। अब की बार थोड़ा ज़्यादा मार्किंग करा रहे हैं क्योंकि आपके पास थोड़ा टाइम भी है, तो हम कुछ भी रिस्क लेना चाह रहे नहीं है। ठीक है, हमने कहा कि देखिए आपको करेक्ट ऑप्शन पूछता है तो यहाँ से आप वो करके जाइए, यहाँ से आपको वो पूछ सकता है। अब देखिए ये जो फिगर वाला है ना, ये 2019 या 2020 में एक बार पूछा था, उसके बाद पूछा नहीं है। ठीक है, तो बच्चे अभी तक तो छोड़ करके जा रहे थे, मगर मैं ये बोलूँगा कि बहुत पहले पूछा था और रैंडम चांस है क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में, सेकंड और थर्ड में पूछने के लिए, तो आप इसको जो है वो अच्छे से करके जाएंगे। ठीक है, चलिए फिजियोग्राफी और ड्रेनेज के ऊपर आते हैं हम, थर्ड चैप्टर है हमारा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए कि मैप आपको जो क्वेश्चन आंसर पूछने आता है ना, वो ज़्यादातर ऐसा चीज़ पूछता है जिसमें कलर कोडिंग का ऑप्शन ना हो, क्योंकि आपको जो पेपर आ रहा है वो ब्लैक एंड व्हाइट में आ रहा है। ठीक है, और आप देख रहे हैं ये वाला जो आया है इसके अंदर कलर कोडिंग जब तक आपको नहीं मिलेगी ना, तब तक आप ये एल्टीट्यूड वगैरह आप बता नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये अगर आ गया कभी, अगर इनकेस ये वाला मैप आता है, जैसे चिलिका लेक आपको बनाने पूछा था, ठीक है, लोकेशन पूछा है चिलिका लेक का, चिलिका लेक वाला कभी मैप आया नहीं, तो इसमें से इंपॉर्टेंट लोकेशन देख के जाइए, वो आपको हम बाद में भी बता देंगे। मगर अगर कभी ये आया तो महेंद्रगिरी पूछेगा, जैसे आपको पूछ लेगा कि भाई ईस्टर्न घाट में कौन सी पीक बताया हुआ है, तो आपने लिख देना है कौन सी पीक बताया, महेंद्रगिरी बताया। ठीक है, आपको लिखेगा महाराष्ट्र का हाईएस्ट पीक कौन सा है बताइए, तो आपने क्या बताना है कि भाई महाराष्ट्र का हाईएस्ट पीक क्या है, कलसुबाई है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको बोलेगा कि सदर्न मोस्ट जो है वो हिल्स कौन से है वो बताइए, तो आपने बताना है भाई अनामलाई है। फिर हाईएस्ट पीक पूछा तो आपने बता देना है अनाईमुड़ी है। ठीक है, फिर कभी आपको ये पूछता है कि भाई साउथ से नॉर्थ में जाते हुए कौन कौन से प्लेटो आएंगे, तो आपने बताना है कि भाई यहाँ पे देखिए पहले तेलंगाना प्लेटो आया है, फिर उसके बाद जो है वो महाराष्ट्र प्लेटो आया है। ठीक है, फिर उसके बाद सतपुरा रेंज आया है। तो मैंने आपको कहा ना कि ये वाला जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको साथ में बताते चलूंगा, मगर जो आपको मैप की मार्किंग है वो हम आपको बाद में अच्छे से करवा देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने भी मार्क किया है कि भाई ये फिगर 3.1 के इसके जो क्वेश्चन है। अब देखिए मैंने आपको कहा ना कि ये क्वेश्चन आपने नहीं करना है कि भाई 6000 मीटर लाइस, क्योंकि इसके लिए आपको नेसेसरी ये है कि कलर कोड आपको मालूम होना चाहिए। अब अगर कलर कोड पेपर में आ ही नहीं रहा है तो फिर इस टाइप का क्वेश्चन पूछना जो है वो इम्पॉसिबल है, तो वैसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा।
जो आपको बताया कि हाईएस्ट पीक वगैरह कौन सी साइड की कौन सी है, तो आप उसको अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। हाँ, अब देखिए यहाँ पर ब्राज़ील का भी सेम मैप है, उसके भी क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आप करके जाइए, आपको मालूम होना चाहिए ब्राज़ील के हाईएस्ट पीक कौन सी है, पिको डी नेबलिना, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन है ऊपर पूछा हुआ कि भाई अमेजॉन रिवर बेसिन जो है वो कौन से दो हाईलैंड्स के बीच में, तो आपको मालूम रहना चाहिए ये ऊपर वाला जो गयाना हाईलैंड है वो है, और नीचे आपका ब्राजीलियन हाईलैंड है। इन दोनों के बीच में क्या पड़ता है, आपका अमेजॉन रिवर बेसिन पड़ता है। तो बच्चों इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, कलर कोडिंग पे क्वेश्चन पूछना मुश्किल है। आपको पूछ लेगा कि भाई साउथ में सबसे ज्यादा कौन से रिवर है, या ग्रेट स्कार्पमेंट जो है वो कौन से साइड आ रहा है। तो ये सारी चीजें आपको लोकेशन मालूम होना चाहिए। अब नेक्स्ट पे हम आते हैं, ये देखिए 5 मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन इंडिया के अंदर कौन कौन से हैं। कौन कौन से हैं, द हिमालय है अपने पास, हिमालय से नीचे आइए तो आपको नदर्न इंडियन प्लेन मिलेगा जहाँ पे गंगा रिवर फ्लो करती है और जहाँ पर जो है वो खेती वगैरह सबसे ज़्यादा होती है। देन उसके बाद आप थोड़ा और नीचे आएंगे तो महाराष्ट्र कर्नाटका, यहाँ पे आपको पेनिनसुलर वाला पार्ट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद उसके आसपास आपको जो है वो वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट मिलेगी, और उसके बाद आपको कोस्टल प्लेन मिलता है और आइलैंड ग्रुप्स, ठीक है। ये सारा इंडिया के पास है। और देखिए ये आपको मैच द कॉलम्स, ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकता है कि हिमालयाज इज वन ऑफ द यंग फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड, ठीक है। कौन सा माउंटेन है हिमालय, यंग फोल्ड माउंटेन है, ये आपको मालूम रहना चाहिए। पामीर नोट से स्टार्ट होता है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं क्योंकि पामीर नोट इंडिया में आता नहीं है, पामीर नोट इंडिया से बाहर है। अब देखिए यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है वेस्टर्न हिमालय कश्मीर हिमालय है, सेंट्रल हिमालय तो आपका कुमाऊं हिमालय, ईस्टर्न हिमालय आपका आसाम वाला हिमालय का रीजन है, ठीक है। नदर्न इंडियन प्लेन, दिस डिवीजन लाइज बिटवीन हिमालयाज माउंटेन इन द नॉर्थ एंड पेनिनसुला इन द साउथ। आपको शुरू में ही बताया कि भाई हिमालय से नीचे आइएगा तो आपको क्या पड़ेगा, आपको पड़ेगा ये क्या नाम है, नदर इंडियन प्लेन्स, और उसके नीचे आपको कौन सा पार्ट पड़ेगा जो है, आप उसके नीचे आपको पड़ेगा पेनिनसुलर वाला पार्ट, ठीक है। तो ये अच्छे से करके जाइए। इनटू 2 पार्ट्स, कौन कौन से पार्ट में है, द पार्ट लाइंग टू द ईस्ट ऑफ अरावली और बेसिन ऑफ रिवर गंगा, ठीक है। 2 पार्ट में बीच में आपका नदर इंडियन प्लेन डिवाइड होता है, जिसको डिवाइड कौन करता है, अरावली डिवाइड करता है। कौन डिवाइड करता है, अरावली डिवाइड करता है। उससे ऊपर जो रिवर्स हैं जैसे आपके इंडस रिवर हो गई, आपकी सतलज रिवर हो गई, और इंडस की जो भी ट्रिब्यूटरीज हैं रावी बयास सतलज, ठीक है, ये अपना अलग से पार्ट बनाती हैं। फिर बीच में अरावली आता है, फिर अरावली के बाद दूसरे साइड से आपका गंगा प्लेन जो है वो स्टार्ट होता है। तो अरावली ने क्या किया है, डिवाइड किया है, कभी पूछा तो मालूम होना चाहिए। सुंदरबन फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा और सामने डेल्टा ऑप्शन दिया तो याद रखिएगा कि सुंदरबन क्या है, डेल्टा है, ठीक है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन इज ऑक्यूपाइड बाय डेजर्ट। जो नॉर्थ इंडियन प्लेन है बच्चों, उसका वेस्टर्न पार्ट जो है वो क्या है, डेजर्ट है, ठीक है। तो उस डेजर्ट का नाम क्या है, थार डेजर्ट या मरुस्थली, थार डेजर्ट या मरुस्थली, ठीक है। अब पेनिनसुलर जो पार्ट है उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है देख लीजिए। पेनिनसुलर पार्ट के अंदर है द एरिया लाइंग टू द साउथ ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, ठीक है, आर टेपरिंग टुवर्ड्स इंडियन ओशियन इज कॉल्ड इंडियन पेनिनसुला, ठीक है। ये आप एक बार थोड़ा सा डेफिनेशन, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर कभी आपको ये उसमें दे दिया क्या नाम है फिल इन द ब्लैंक्स में दे दिया तो आना चाहिए, वैसे देना मुश्किल है इतना जो है वो भारी सा वर्ड, ठीक है। फिगर 3.1 के अंदर देखो दिया हुआ है अरावली कौन से डायरेक्शन में लाई कर रहा है, तो आपको मालूम रहना चाहिए आप नॉर्थ में जाइए और थोड़ा सा ईस्ट पार्ट में जाइए, या सिर्फ नॉर्थ भी आप अरावली जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपने वहां से करके जाने। अब आते हैं कोस्टल प्लेन के ऊपर, ठीक है। कोस्ट अपने पास 2 तरफ है, ठीक है। इंडिया इज ब्लेस्ड विद अ लॉन्ग कोस्ट लाइन एक्सटेंडेड फॉर अप्रोक्सीमेटली कितना है, 7500 किलोमीटर, याद रखिए ये इंपॉर्टेंट है। ब्राजील का शायद 7400 है, अपने पास 7500 है, वो आगे आएगा तब कंफर्म करते हैं, ठीक है। अभी ये देख लीजिए, द वेस्टर्न कोस्ट बॉर्डर द अरेबियन सी, वेस्टर्न कोस्ट किसको बॉर्डर कर रहा है, अरेबियन सी को बॉर्डर कर रहा है, और लार्ज एंड रॉकी कोस्ट है। रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम वेस्टर्न घाट जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस रहती हैं, इस वजह से ये एस्चुरीज बनाती हैं, डेल्टाज नहीं बनाती हैं, याद रखिए। जो रिवर्स अरेबियन सी में फ्लो कर रही हैं वो डेल्टाज नहीं बनाती है बल्कि क्या बनाती हैं, एस्चुरीज बनाती हैं। कभी आपको कंपैरिजन में पूछ लिया कि भाई जो रिवर फ्लो कर रही है यहाँ पर अरेबियन सी में और जो रिवर जो है वो बे ऑफ बंगाल में फ्लो कर रही है, तो उसका डिफरेंस तो आपको ये बताने आना चाहिए। नेक्स्ट है द ईस्टर्न कोस्ट बॉर्डर द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। बे ऑफ बंगाल है और बहुत सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, गंगा वगैरह ये सारी कहाँ फ्लो होकर के जाती हैं, आपका ये वेस्ट बे ऑफ बंगाल में जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पर इनका डिस्टेंस लॉन्ग है तो यहाँ पर रिवर क्या बनाती हैं, डेल्टाज बनाती हैं। सुंदरबन डेल्टा हमने उसका एक एग्जाम्पल देखा है। अब आइलैंड ग्रुप में आइए, एक अरेबियन सी में है जिसका नाम क्या है, लक्षद्वीप। अरेबियन सी में जो आइलैंड है उसका नाम क्या है, लक्षद्वीप। और जो बे ऑफ बंगाल में है उसका नाम क्या है, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। मोस्ट ऑफ द आइलैंड इन लक्षद्वीप आर एटॉल आइलैंड। कौन से आइलैंड है, एटॉल आइलैंड है, जो बेसिकली किसके बनते हैं, एटॉल आइलैंड जो है ना वो आपका बेसिकली उससे बनते हैं यार,
ठीक है, मैं आपको बाद में जो है वो उसको एक्सप्लेन करता हूँ, मगर ये है कि एटॉल आइलैंड है, ये याद रखिए लक्षद्वीप में, ठीक है। कोरल्स होते हैं उससे एटॉल आइलैंड बनते हैं। तो लक्षद्वीप में एटॉल आइलैंड आपको मिलेंगे। दे आर स्मॉल एक्सटेंड, नॉट अ वेरी हाई, ठीक है, छोटे छोटे हैं। द आइलैंड इन अंडमान ग्रुप आर मेनली वॉल्केनिक आइलैंड। अंडमान ग्रुप में कौन से हैं? वॉल्केनिक आइलैंड। अगर फिल इन द ब्लैंक्स में अंडमान ग्रुप आया और वॉल्केनिक आइलैंड आया तो आपने इसको मार्क करना है, और लक्षद्वीप के सामने एटॉल आइलैंड आया तो इसको मार्क करना है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। बैरन आइलैंड विच हैज द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया। बैरन आइलैंड डैश लिखेगा, डैश हैज द, यह नाम पूछेगा इसका, तो आपको मालूम रहना चाहिए कि बैरन आइलैंड जो है वो क्या है? ओनली एक्टिव वोल्केनो है इंडिया के अंदर, ठीक है। अब ब्राजील के अंदर आते हैं। ब्राजील के अंदर क्या क्या है देखिए, हाईलैंड है, ये तो हमको मालूम ही है, ग्रेट स्कार्पमेंट है, द कोस्टल रीजन है, द प्लेन्स है, द आइलैंड ग्रुप है, ठीक है। हाईलैंड आपका क्या है? द सदर्न ब्राजील इज ऑक्यूपाइड बाय एक्सटेंसिव प्लेटो। इट इज डिफरेंटली डिस्क्राइब ब्राजीलियन हाईलैंड और ब्राजीलियन शील्ड और ब्राजीलियन प्लेटो, ये आपको मालूम होना चाहिए। हाईएस्ट पीक ऑफ ब्राजील आपको बताया क्या है? पिको डी नेबलेना। हाइट इतना ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, नॉर्थ में है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि भाई कौन सा साइड है? नॉर्थ साइड है, ठीक है। राइट साइड में इसको एक ही ओशन है, कौन सा ओशन है? अटलांटिक ओशन है, वो मालूम होना चाहिए। और जो इसकी रिवर्स हैं वो मोस्टली कहाँ फ्लो करती हैं? अटलांटिक ओशन में ही फ्लो कर जाती हैं। नेक्स्ट है आपका ग्रेट स्कार्पमेंट, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से करके जाना है, कौन से रीजन में है? नीचे वाले साइड में, ये आपको मालूम होना चाहिए। ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल, ये भी आपको मालूम होना चाहिए कौन से रीजन में है। बच्चों मैप के टाइम पे आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से करा देंगे। अभी थोड़ा सा मैं स्पीड से ही चलता हूँ, ठीक है। आपको अगर वापस से रिवाइज करना है तो आप वापस से आकर के सेम वीडियो को थोड़ा स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं, तो चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाएंगी। हमने कहा था ना, ब्राजील हैज़ अ कोस्ट लाइन कितना है? 7,400 किलोमीटर है, ठीक है। वन में डिवाइड दैट इनटू अ टू पार्ट, नेमली नदर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट। नदर्न कोस्ट जो ऊपर साइड है, मगर दोनों साइड याद रखिए अटलांटिक ओशन ही है। नदर्न कोस्ट है और दूसरा आपका ईस्टर्न कोस्ट है, ठीक है। नदर्न कोस्ट इज कैरेक्टराइज बाय माउथ ऑफ मैनी रिवर इंक्लूडिंग अमेजोन। नदर्न साइड में ही अमेजोन है, आपको मालूम है, और वहीं पे फ्लो करता है। ये मराजाओ आइलैंड, ये आपको मालूम रहना चाहिए, इसका लोकेशन भी मालूम रहना चाहिए। और ये क्या है? लार्जर कोस्टल आइलैंड है। क्या है? लार्जर कोस्टल आइलैंड। कहाँ कहाँ है? कौन से दो रिवर के बीच में है? कभी बाई चांस इनकेस पूछ लिया तो रिवर अमेजोन है और ये आपकी दूसरी रिवर, ये दोनों के बीच में है, ठीक है। द ईस्टर्न कोस्ट रिसीव अ स्मॉल रिवर, ठीक है, ये इतना ज़्यादा ओनली मेजर रिवर, ये आपको बता देते हैं आगे। ये ब्राज़ील का ये बीच है, ये नाम देख लीजिए। सैन फ्रांसिस्को रिवर, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है ये रीजन का, तो ये सैन फ्रांसिस्को रिवर और इसका लोकेशन आपको मालूम रहना चाहिए। प्लेन आपको कहाँ कन्फाइंड मिलेगा? अमेजॉन बेसिन में मिलेगा, पैरागॉय पराना सोर्स रीजन इन द साउथ वेस्ट, ठीक है, वहाँ पर। और दूसरा आपको अमेजॉन बेसिन के ऊपर यहाँ पे आपको प्लेन्स मिलेगा। प्लेन्स इस वजह से इंपॉर्टेंट होते हैं कि यहाँ पे खेती बाड़ी वगैरह अच्छे से कर सकते हैं, सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा पंटानाल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वेटलैंड इन द वर्ल्ड, ये आपको मालूम रहना चाहिए। पंटानाल क्या है? वन ऑफ द लार्जेस्ट वेटलैंड है वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। इट लाइज टुवर्ड द साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ हाईलैंड एरियाज, ठीक है, हाईलैंड के नीचे और साउथ वेस्ट में आप आएंगे तो वहाँ पे आपको पंटानाल जो है वो मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा जो मार्क किया है आप उसको देखिए, जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा है वो हम आपको बताते चल रहे हैं, ठीक है। आइलैंड के अंदर क्या है? आइलैंड आर मोस्टली रॉकी एंड दे आर अ टॉप ऑफ सबमर्ज्ड माउंटेन, यानी माउंटेन सबमर्ज्ड हो गया, उसके ऊपर का जो पार्ट है वो अब आइलैंड बन गया है। ऐसे आइलैंड है यहाँ पे। कोरल आइलैंड भी है यहाँ पे, और उसी को क्या कहते हैं? अटॉल्स, जो हमने आपको बताया लक्षद्वीप के टाइम पे, ठीक है। यहाँ पे एक हल्का सा नज़र डाल के चलिए, और ये चीज़ याद रखिए कि गंगा जो रिवर है अपना, उससे अमेजोन हर चीज़ में ज़्यादा है, ठीक है। टोटल कैचमेंट एरिया में भी ज़्यादा है, लेंथ भी ज़्यादा है, वाटर डिस्चार्ज भी अमेजोन का जो है वो ज़्यादा है। वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर है आपका अमेजोन, ठीक है। ड्रेनेज ऑफ ब्राज़ील, इतना ज़्यादा ये बस नाम याद रखिए, उससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। अमेजोन बेसिन जो है वो क्या करता है? हेड वाटर फ्रॉम द ईस्टर्न स्लोप ऑफ एंडीज माउंटेन, ठीक है। एंडीज माउंटेन है, आपको ये मालूम रहना चाहिए। इन पेरू अमेजोन रिवर रिसीव्स ह्यूज डिस्चार्ज, वहाँ कहाँ से डिस्चार्ज मिलता है? यानी रिवर कोई ओरिजिनेशन पॉइंट होता है कि जहाँ से ओरिजिनेट होता है, तो इसका ओरिजिनेट कहाँ से होता है? एंडीज माउंटेन से हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? एंडीज माउंटेन से। नेक्स्ट आप आइए, यहाँ पे देखो आपको बहुत सारा रिवर दिया है, जो आपको हम बाद में बताते हैं। हमने जो जो देखा वो देख लीजिए एक बार। सैन फ्रांसिस्को है यहाँ पे, ठीक है, पराना रिवर है, यूरोगोय है, ठीक है, अमेजोन रिवर है, नेग्रो रिवर है, ठीक है। बाद में आपको उसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। पैरागॉय पराना सिस्टम, दीज टू रिवर्स आर लोकेटेड इन द सदर्न वेस्ट पार्ट ऑफ ब्राजील, बस इतना मालूम रहना चाहिए। सैन फ्रांसिस्को देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इट इज़ द थर्ड इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ ब्राजील, ये पूछा है प्रीवियस ईयर में। तो सैन फ्रांसिस्को क्या है? थर्ड इंपॉर्टेंट रिवर है ब्राजील का। द इंटायर बेसिन ऑफ दिस रिवर इज विद इन ब्राजील, इसका पूरा के पूरा बेसिन यानी पूरी रिवर का सारा के सारा सिस्टम ब्राजील में है, ब्राजील से बाहर नहीं गया हुआ है, इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पे भी कुछ रिवर के नाम है, ठीक है, इतना कोस्टल रिवर्स हैं वो। हाँ, अब इंडिया की जो रिवर्स हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर इन हिमालय इंडिया कहाँ से ओरिजिनेट होती है? हिमालय से, ठीक है। कुछ रिवर का ओरिजिनेट पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपको बताएंगे। दे आर पेरेनियल रिवर। पेरेनियल मतलब साल भर उसमें पानी होता है, क्योंकि ऑब्वियसली ग्लेशियर पिघल रहा है तो वहां से उनको पानी जो है वो मिल रहा है, ठीक है। आपका जो पेनिनसुलर रिवर है वो पेरेनियल नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे कोई ग्लेशियर से जो है वो ओरिजिनेट नहीं हो रहा है। तो जब बारिश होती है तो वहाँ पे ज़्यादा पानी होता है, वरना जब बारिश नहीं है तो इतना ज़्यादा आपको वो रिवर में पानी वाटर फ्लो देखने मिलता है नहीं, ठीक है। द ड्रेनेज कवर टू मेजर रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम और दूसरा गंगा रिवर सिस्टम, और इसको बीच में से डिवाइड किया है किसने? अरावली ने, हमने देखा उसको, ठीक है। इंडस की ट्रिब्यूटरीज क्या क्या हैं? झेलम है, चेनाब है, रावी है, सतलज है, ठीक है। ये सारी की सारी किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं। रिवर गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर। जी से गंगा, जी से गंगोत्री, याद रखिए, कुछ दूसरा दे देगा गलत रहेगा, मार्क मत कीजिएगा। गंगा ओरिजिनेट कहाँ से होता है? गंगोत्री से होता है, ठीक है। और कौन से डायरेक्शन में फ्लो होता है? ईस्ट डायरेक्शन में। उसके बाद नेक्स्ट आपका रिवर इंपॉर्टेंट है वो ब्रह्मपुत्रा है, जिसका दूसरा नाम क्या है? सांगपू। क्या नाम है? सांगपू। चाइना में इसको सांगपू बोलते हैं, तिब्बत का जो रीजन है। फिर उसके बाद इंडिया में जब इंटर होता है आसाम के अंदर तो उसको फिर दिहांग बोलते हैं। लास्ट में उसका नाम क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्रा हो जाता है। और ये बांग्लादेश में जाकर के किससे मिलता है? बांग्लादेश में जाके ये रिवर गंगा से मिल जाती है और फिर दोनों मिलकर के सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं, ठीक है। पेनिनसुलर रिवर कुछ दी हुई है, चंबल है, केन है, बेतवा है, ठीक है, सोन है, दामोदर है, ये सारा आपका पेनिनसुलर रिवर है। अब आते हैं द कोस्टल रिवर इन केरला हैव लॉन्ग एक्सटेंडिंग बैक वाटर्स नियर देयर माउथ, जिसको कयाल्स बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। बैक वाटर्स केरला के अंदर जो है उनको क्या बोला जाता है? कयाल्स बोला जाता है, ठीक है। गल्फ ऑफ खंबत ये मालूम होना चाहिए कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है। तापी एंड नर्मदा फ्लो स्लोली थ्रू रिफ्ट वैली, ठीक है। डैश रिवर्स फ्लो थ्रू रिफ्ट वैली लिखेगा तो कौन कौन सी है? तापी और नर्मदा है, ठीक है। लूनी यहाँ की है, राजस्थान से आती है, और आपका गुजरात में भी आती है लूनी, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिवर जो पेनिनसुला में है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट गोदावरी है। जिसको पूछेगा आपको दूसरा नाम, तो गोदावरी का दूसरा नाम क्या है? दक्षिण गंगा। क्या है दूसरा नाम? दक्षिण गंगा। महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट रिवर है। रिवर देखिए यहाँ लिखा हुआ है, रिवर गोदावरी इज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ कैचमेंट एरिया। फर्स्ट कौन सी है? गंगा, ऑब्वियसली। अब आइए यहाँ पे, ये चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, थोड़ा लेंदी था। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जो एमसीक्यू टाइप वाले क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स के लिए बच्चों पूछ सकता है, वो आपने सारे के सारे करने। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, ठीक है। ब्राजील इज कवर्ड मेनली बाय, तो ऐसे जो क्वेश्चन है ना चैप्टर्स के पीछे, वो तो हमने जरा भी छोड़ के नहीं जाने। अब आंसर द फॉलोइंग, डिफरेंशिएट बिटवीन फिजियोग्राफी ऑफ ब्राजील एंड इंडिया, ये याद कर लीजिए। और बहुत सारा हमने पढ़ा ही है, ठीक है। एक एक पार्ट करके लेना है, तो इतना ज़्यादा इसमें मुश्किल होना नहीं चाहिए। व्हाट मेजर्स आर टू बी टेकन टू कंट्रोल पोल्यूशन इन द रिवर ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर सिर्फ रिवर ऑफ इंडिया नहीं बोला, गंगा भी बोला, तो जो कुछ आंसर यहाँ याद किया हो वही आंसर रिवर गंगा के लिए भी लिख दोगे। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, ठीक है, इतना याद कर लीजिएगा। शॉर्ट नोट्स में अमेजॉन रिवर, हिमालय और कोस्ट ऑफ ब्राजील, ठीक है, इतना ये 3 कीजिएगा। जोग्राफिकल रीजन में आपको देर आर नो वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन ब्राजील, ये अच्छे से करना है। बी वाला डिसिमिलैरिटीज जो है वो अच्छे से करना है। ये फीवर नेचुरल पोर्ट्स ये करके जाइए, मगर 23 में ही पूछा है तो वापस पूछना थोड़ा सा इसको मुश्किल है, ठीक है। ये आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप, ये आप अच्छे से करके जाएंगे, ये आपको 1 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। शील्ड क्या होता है, इसको एक जरा सा यहाँ पे बॉक्स है, इसको हाईलाइट कीजिए। शील्ड इज कंसिडर्ड टू बी द कोर पोर्शन ऑफ अ कॉन्टिनेंट। दीज शील्ड्स आर मेड अप ऑफ इग्निशियस क्रिस्टलाइन रॉक्स एंड हाई ग्रेड मेटामॉर्फिक रॉक्स। एक बार रीड कीजिए, इतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना पूछेगा। डैश इज कंसिडर्ड टू द कोर पोर्शन ऑफ कॉन्टिनेंट, तो बस कभी बाई चांस पूछ लिया तो आपने आ जाना चाहिए लिखने के लिए। अब क्लाइमेट वाले पार्ट पे आते हैं। ब्राज़ील का जो क्लाइमेट रीजन है वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे भी देखने मिलेंगी। ये आपको क्या है, रेनफॉल वगैरह एनुअल कितना हो रहा है, क्या है, ये टेम्परेचर बता रहा है आपको, ये सारी चीज़ें एनुअल। देखिए मैप का जो क्वेश्चन आता है ना, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि भाई ये मैप बता रहा कहाँ है, बता रहा किस चीज़ को है, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा जाना है, जो ब्राज़ील या इंडिया जो भी लिखा होगा, और वहाँ पे नीचे जो नाम लिखा है उसको उठा करके आपने वहाँ पे एज आंसर लिख देना है। और मैप का भी अगर आप आंसर इन 1 सेंटेंस की तरह मैप के क्वेश्चन का भी आंसर करेंगे तो अच्छा होगा, यानी पूरा सेंटेंस लिखिए आंसर लिखते टाइम, ठीक है। अब क्रॉस सेक्शन ऑफ ब्राजील फिजियोग्राफी, गयाना हाईलैंड है, फिर अमेजोन बेसिन है, फिर जो है वो आपका पैराग्वे प्राना बेसिन है, देन उसके बाद आपका ब्राजील हाईलैंड है। अब यहाँ पे देखिए, डिस्क्राइब द विंड ब्लोइंग बिटवीन 0 to 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ जोन। वो ट्रेड विंड होती हैं, वो आपको मालूम होना चाहिए, कभी बाई चांस पूछ लिया, क्योंकि मैप में वो दिखा रहा नहीं है।
अब नेक्स्ट यहाँ पे सेम इंडिया का भी है, इसको भी देख के जाइए। यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो भी अटेम्प्ट करने का आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि वही मैंने कहा ना, इसमें कलर कोडिंग का बच्चों मसला है और आप लोगों को पेपर ब्लैक एंड व्हाइट आता है, तो आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो ऐसा कोई ज़्यादा पूछा है आपको है नहीं, ठीक है। वो रेलवेज वगैरह का वही सारी चीज़ें आपको पूछता है। हाँ, अब ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पार्ट बच्चों क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये एक भी पूछ सकता है या दो भी दे सकता है, और इसमें से आपको जो है वो क्वेश्चन आंसर बनते हैं आराम से। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं, कौन से मंथ में हाईएस्ट टेम्परेचर फाउंड हुआ 4 सिटीज़ के अंदर, तो ये 4 सिटीज़ का दिया हुआ है। आपको एक ही सिटी का देगा और पूछेगा तो आपने बता देना है अच्छे से। बस याद रखिएगा कि भाई मैक्सिमम टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर वाला कौन कौन सा पार्ट है, उसको अच्छे से आपने देख लेना है। अब उसके बाद यहाँ पर आइए, ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन जो दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है ब्राज़ील का। बिकॉज ऑफ वास्ट लेटीट्यूडनल एक्सटेंट, लेटीट्यूड क्या होता है, दो लाइंस होती हैं हमको मालूम है, लॉन्जिट्यूड जो स्ट्रेट होती हैं ग्लोब पे वो, और लेटीट्यूड या आप बोल सकते हैं एक तरीके से लेटा हुआ, वैसे ही याद रखिए। लेटीट्यूड मतलब जो आड़ी लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है। तो वो ब्राज़ील में जो है वो ज़्यादा है। और ब्राज़ील में क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल नियर इक्वेटर इट इज़ हॉट, ठीक है। इक्वेटर, ये देखिए, ये 0 डिग्री जो है वो आपका क्या होता है, इक्वेटर होता है। क्या होता है 0 डिग्री, इक्वेटर। और इस पे सन रेज डायरेक्ट इफेक्ट करती हैं, क्या होती हैं, डायरेक्ट पड़ती हैं, तो इस वजह से ये वाला पार्ट क्या रहता है, हॉट रहता है। अब यहाँ से जैसे जैसे धीरे धीरे आप नीचे जाते जाएंगे, आपका जो है वो टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और ब्राज़ील से क्या गुजरता है, ये ब्राज़ील में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है अपने पास, ऊपर वाला 2330 अपने पास ऊपर वाला। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से जाता है, ब्राज़ील से क्या जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्राज़ील गेट्स रेनफॉल फ्रॉम साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स एंड नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, दोनों से उसको मिलता है। साउथ ईस्ट ट्रेड विंड से भी वो रेनफॉल ले रहा है और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड से भी ले रहा है। यहाँ पे आप थोड़ा सा याद कीजिए, इंडिया को रेनफॉल कहाँ से मिलता है, साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। इंडिया को कहाँ से मिलता है, साउथ वेस्ट मानसून, वो आएगा। अब यहाँ से एक बार ना बच्चों, ये जो जितना पार्ट आपको हाईलाइट किया है इसको ज़रा सा एक बार रीड कर लीजिए, ठीक है। ये जो ड्राफ्ट क्वाड्रिलेटरल ये बनता है, अगर पूछेगा तो ये क्यों बनता है ये आपको मालूम होना चाहिए। ये जो स्कार्पमेंट है ये विंड्स को क्या करता है, रोक देता है। विंड्स को क्या करता है, रोक देता है। तो एक ही साइड बारिश होती है, दूसरे साइड बारिश नहीं होती, जिस वजह से दूसरे साइड क्या बन जाता है, ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल जो है वो सेकंड साइड में बन जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आइए, यहाँ पे देखिए, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस कंट्रीज लाइज इन ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन किसको बोलते हैं, जो आपका इक्वेटर है और उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उसके बीच का जो जोन है उसको ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। तो मोस्टली ये इसी में है। इक्वेटर पासिस थ्रू द नदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, नदर्न पार्ट से आपका इक्वेटर जो है वो पास हो जाता है। एवरेज टेम्परेचर जो अमेजॉन वैली है उसमें कितना है, 25 to 28 डिग्री जो है वो होता है, ठीक है। अब उसके बाद अमेजॉन वैली में कितना रिसीव होता है रेनफॉल, 2000 रेनफॉल वहाँ पर जो है वो रिसीव होता है, और साल भर वहाँ पे रिसीव होता है, ठीक है। अब ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको हम आगे कराएंगे, ये आपको ग्राफ में क्वेश्चन आंसर में पूछ सकता है। अब इंडिया में आइए, इंडियाज क्लाइमेट इज मानसून टाइप। इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, मानसून टाइप है। द सन रेज आर परपेंडिकुलर अप टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हमने कहा ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास होता है, तो उसके नीचे यानी इंडिया में जैसे जैसे आप साउथ में जाते जाएंगे ना, आपको टेम्परेचर बढ़ता हुआ मिलेगा, क्योंकि साउथ में अगर आप जा रहे हैं तो आप इक्वेटर के साइड जो है वो जा रहे हैं। समझ में आया, वहां पे वही चीज हाईलाइट में हमने लिखी हुई थी। उसके बाद इंडियन ओशियन का और हिमालय का, ठीक है, ये ग्रेट इन्फ्लुएंस करते हैं काय के लिए, ओरिजिन ऑफ मानसून के लिए। उसका पूरा आपको यहाँ एक्सप्लेन किया है, जो आपको इतना ज्यादा याद रखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अब देखिए, ऑब्स्ट्रक्शन होता है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट से। वेस्टर्न घाट है मतलब वो थोड़ा सा माउंटेन रेंज है। अब क्या होता है, वहां से जो विंड्स आती हैं वो वहां पे टकराती हैं और एक साइड क्या कर देती हैं, बारिश कर देती हैं, ठीक है। दूसरा साइड जो रहता है उसको लीवार्ड साइड बोलते हैं। मतलब एक साइड तो आ रही थी, बारिश कर दी, मगर जहां पर बारिश कम हो रही है जो दूसरे साइड, उसको क्या बोलते हैं, लीवार्ड साइड, ठीक है। ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल बिकॉज ऑफ नेचुरल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ हिमालय। हिमालय में कौन से टाइप का रेनफॉल हो रहा है, ओरोग्राफिक हो रहा है। क्या हो रहा है, ओरोग्राफिक, ठीक है। वाइल विंड ब्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टुवर्ड्स, ठीक है। अब देखिए दो विंड है, एक तो साउथ वेस्ट जो शुरू में आ रही है मानसून लेके, मुंबई वगैरह वगैरह में जहाँ से बारिश हो रही है वो साउथ वेस्ट से अपने पास बारिश होती है, ठीक है। अब जब रिट्रीटिंग मानसून होता है, जब मानसून को रिटर्न जाना होता है, तो वो नॉर्थ और ईस्ट के साइड से आता है। बच्चों याद रखिए, ये जो डायरेक्शन का नाम होता है ना, ये अभी तो आपको इतना जरूरी नहीं है, मगर अगर फ्यूचर में आपको ज्योग्राफी वगैरह पढ़ना है तो ये विंड्स के नाम कैसे देते हैं, जो डायरेक्शन से विंड ओरिजिनेट हो रही है उसका नाम देते हैं। देखिए समझ लीजिए, ये यहाँ पे इंडिया है, ठीक है। ये साउथ वेस्ट से पहले मानसून आ रहा है, ये साउथ है इंडिया का और ये वेस्ट साइड है। यहाँ से मानसून आ रहा है तो ये साउथ वेस्ट मानसून। रिटर्न जाते टाइम यहाँ पहुंचा है नॉर्थ में और ईस्ट डायरेक्शन में, तो यहाँ से रिटर्न जा रहा है, तो इस वजह से इसका नाम क्या है, नॉर्थ ईस्ट मानसून,
ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट रिट्रीटिंग मानसून जो है उससे भी क्या होता है, इंडिया में बारिश होती है, स्पेशली कौन से रीजन में, तमिलनाडु में, स्पेशली कहाँ पर, तमिलनाडु में, ठीक है। मिडल इंडिया से पास हो रहा है, ठीक है। फोर कौन कौन से सीजन बताया है अपना आईएमडी जो है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। द हॉट वेदर सीजन अपने पास होता है, सीजन ऑफ रेनफॉल जिसको हम मानसून बोलते हैं, दूसरा रिट्रीटिंग मानसून, और तीसरा क्या है आपका, कोल्ड वेदर सीजन, ठीक है। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा, ये वाला पार्ट हल्का सा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। यहाँ पे पैडी फार्मिंग दिया हुआ है, पैडी फार्मिंग के लिए वाटर बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। बंगाल में साल भर पैडी फार्मिंग होती है क्योंकि वहाँ पे डेल्टा है, डेल्टा में वाटर उनके पास होता ही है बहुत ज़्यादा। टेम्परेचर इन गंगानगर इन राजस्थान कितना चले जाता है, 50 डिग्री तक चले जाता है, ठीक है। और कारगिल में वहीं टेम्परेचर कितना जाता है, -48 तक जाता है। मौसनियार और ये चेरापूंजी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, खासी मतलब आसाम में पड़ते हैं, तो नहीं मेघालय में, कौन से साइड है, मेघालय में, याद रखिए मेघालय में है। और वहाँ पर क्या है, वेटेस्ट प्लेस है, नॉट ओनली इन इंडिया बट वर्ल्ड, ठीक है, पूरे वर्ल्ड का सबसे वेटेस्ट प्लेस है ये दोनों, ठीक है। जैसलमेर का आप देख लीजिए, जैसलमेर में बहुत कम बारिश होती है, राजस्थान है, डेजर्ट है। तमिलनाडु रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल ड्यूरिंग रिट्रीटिंग मानसून, अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया। अब देखिए यहाँ पर ब्राजील और इंडिया का पार्ट अलग करने बोला, ये आपको ऑड मैन आउट में पूछ सकता है, ठीक है। इंडिया के 3 स्टेट दे देगा, बीच में एक ब्राजील का स्टेट दे देगा, तो आपको बताने आना चाहिए कि भाई इसमें कौन सा ऑड मैन आउट है। ये ऐसा टाइप का हाई रेनफॉल ये देना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये नहीं देगा। बस यहाँ पर जो नेम दिए हुए हैं उसी को यूज़ कर लेगा, और उसमें आपको बताना होगा कि भाई इसमें ये तो ब्राजील के 3 दे देगा, एक इंडिया का देगा, ऑड मैन आउट करना रहेगा। ये राइट और रॉन्ग आपको बताया, ये करके जाइए। डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको आंसर इन वन सेंटेंस या किसी दूसरी चीज़ में इसका यूज़ हो जाएगा। जोग्राफिकल रीजन ये करके जाना है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील हाईलैंड रिसीव्स वेरी लेस रेनफॉल और स्नोफॉल डजन ऑलवेज अकर इन ब्राजील, ये कर लीजिए। हाँ, कन्वेकेशन, ये कन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेनफॉल इज नॉट प्रोमिनेंट इन इंडिया, ठीक है, इसको आप करके जाइए। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन वाला और इंडिया रिसीव प्रेसिपिटेशन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड, ये दोनों को एक बार देख के जाइए। ये मगर मार्च 23 में और जून 23 में पूछ चुका है, रिपीट करना थोड़ा सा मुश्किल है, मगर अपने पास अगर टाइम है तो आपको ये करके जाना है। मोस्टली चांस है कि पहले वाले 3 में से कुछ पूछ सकता है, ठीक है। आंसर इन ब्रीफ में क्या करना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ ब्राजील और कंपेयर द क्लाइमेट ऑफ ब्राजील एंड इंडिया, इसका मेरे को बहुत ज़्यादा चांस लग रहा है डी वाले का, तो ट्राई कीजिए कि उसको अच्छे से करके जाइए। अब ब्राजील एंड वेजिटेशन के अंदर अगर अपन आते हैं बच्चों, तो देखो क्या लिखा हुआ है, इन ब्राजील रेनफॉल वेरीज ड्यू टू फिजियोग्राफी, इन मोस्ट पार्ट ऑफ द इक्वेटोरियल रीजन इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर। इक्वेटोरियल रीजन में क्या होता है, रेन्स थ्रू आउट द ईयर होता है, याद रखिए। उसके पीछे रीजन है, बेसिकली रीजन चलो बता देते हैं। बेसिकली रीजन ये है कि वहाँ पे साल भर जो है वो धूप है, ठीक है। तो हमने बचपन से यही पढ़ा है कि भाई जब धूप होता है तो वहाँ से जो है वो इवेपोरेशन होता है, फिर ऊपर जा करके जो है वो बादल बनते हैं, फिर वो बादल ठंडे होते हैं, बारिश हो जाती है। तो वहाँ पर साल भर ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है, और उसको कन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेनफॉल बोलते हैं, जो कि वहाँ पर होती है, ठीक है। अब यहाँ पे इतना ज़्यादा रेप्टाइल ग्रासलैंड, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए। हाँ, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बच्चों, ये जो पढ़ा रहे हैं ना, अगर आप इसमें थोड़ा सा अगर फोकस करके ध्यान देंगे ना, आपको क्वेश्चन आंसर याद करने में आसानी होगा। थोड़ा आपको लग रहा है लेंथी हो रहा है, मगर आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो, ठीक है। एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरिया वेर इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर। एवरग्रीन फॉरेस्ट है, साल भर बारिश चाहिए एवरग्रीन फॉरेस्ट को, मतलब हमेशा ग्रीन रहेगा वो, कभी भी उसका मतलब उसको अच्छा खासा वाटर सप्लाई और लाइट दोनों चाहिए। इन रीजन विच रिसीव रेनफॉल नॉट ओनली ड्यूरिंग सर्टेन सीजन, डेंसिटी ऑफ वेजिटेशन जो है वो रिड्यूस होती है, और उससे क्या बनते हैं, श्रब्स बन जाते हैं, थॉर्नी वेजिटेशन बन जाता है, डेसिडुअस फॉरेस्ट आ जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं धीरे धीरे जहाँ बारिश कम होती जाती है वहाँ पे। ब्राज़ील हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वेजिटेशन स्पीसीज इन द वर्ल्ड, याद रखिए, इंडिया नहीं लिख के आना है, ब्राज़ील हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वेजिटेशन स्पीसीज इन द वर्ल्ड, ठीक है। कौन कौन से ट्रीज हैं, पाउ ब्राज़ील है, रबर है, महुगनी है, रोसवुड है, ये सारा, और वैरायटी ऑफ ऑर्चिड्स, ये आपको कहाँ पर मिलते हैं, ब्राज़ील के अंदर मिलते हैं। अब देखिए साइंटिफिक रीजन एक आपको पूछता है कभी कभी कि भाई लंग्स ऑफ द वर्ल्ड है ब्राज़ील के जो अमेजॉन फॉरेस्ट है, तो उसका यहीं पे देखिए आपको रीजन है, आप इतना अच्छे से याद कर लेंगे तो आप अच्छे से रीजन लिख के आ सकते हैं। बिकॉज ऑफ एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट इन ब्राज़ील देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज रिलीज्ड इन द एनवायरनमेंट, ठीक है। ज़्यादा फॉरेस्ट है तो ऑक्सीजन, आपको मालूम है फॉरेस्ट क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। दिस हेल्प्स टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, और क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। देयरफॉर द रेन फॉरेस्ट आर राइटली कॉल्ड लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। हल्का सा पॉइंट में करके अपने ओन वर्ड्स में करके लिख दीजिए, बस इतना, ये वाले रीजन के लिए ये इनफ हो जाएगा। अब इंडिया वेजिटेशन में अगर हम और आप आते हैं बच्चों, तो देखिए इंडिया में जहाँ 2000 mm से ज़्यादा रेनफॉल है वहाँ पर क्या है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ठीक है। ये देखिए ये साइड
आपको बताया वेस्टर्न घाट, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट आ रहा है ये साउथ वेस्ट मानसून, और यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, बारिश हो जा रही है यहीं पे, और ये लीवर्ड साइड है तो यहाँ पे देखिए कम बारिश है। हिमालयन टाइप का फॉरेस्ट या थॉर्नी फॉरेस्ट ये सारा यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी है। फिर ऊपर कौन कौन से पार्ट में इंडिया में मोस्टली मिलता है, तो याद रखिए ये वेस्टर्न घाट के पार्ट में है, ये ईस्टर्न घाट में यहाँ पर है, और नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा ज़्यादा है, नॉर्थ ईस्ट में भी है, ठीक है। एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट में कौन कौन सा टाइप होता है, हार्डवुड मिलते हैं, स्पेशली महोगनी, महोगनी मिलता है। और फिर देखिए यहाँ पर ऊपर आपको दिया हुआ है, हाँ कुछ क्रीपर्स भी मिलते हैं, क्रीपर्स वो बेल टाइप होता है जो ऊपर ऊपर चढ़ करके चले जाते हैं, रोजवुड है, रबर है, ठीक है। फिर जहाँ पर 1000 mm टू 2000 mm होती है वहाँ पे क्या मिलता है, डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलता है, वहाँ पे क्या मिलता है, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है। टीक, बाम्बू, बनियन ट्री ये सब काय का एग्जाम्पल है, पीपल ये सब डेसिडुअस है, और इंडिया में डेसिडुअस ट्री सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और जहाँ पर 500 से कम है वहाँ पे क्या मिलता है, थॉर्नी, श्रब, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिलती हैं। स्वैम्पी एरिया जो है वहाँ पर आपको लगून्स एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें, इंडियन हिमालय में आपको एल्टीट्यूड के हिसाब से 3 टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं, ठीक है। पहले आपको अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं, कॉनिफेरस फॉरेस्ट मिलेगा, फूट हिल्स पे आपको मिक्स फॉरेस्ट मिलेंगे, ऐसे अलग अलग टाइप का मिलता है हिमालय के अंदर। देन स्पीसीज आपको कुछ दिए हुए हैं जो आपको कहाँ पर मिलते हैं, ब्राज़ील में एनाकोंडा है, गोल्डन लायन टेमेरिन है, ठीक है, मकाओ है, देन उसके बाद कॉन्डोर है, ये सारा आपको यहाँ पे मिलता है, जिसके आपको फोटोज़ भी दिए हुए हैं। रीजन बस थोड़ा सा याद रखिए, एनाकोंडा देखिए आपको कहाँ कहाँ मिल रहा है, आपको एक तो यहाँ पर मिल रहा है जो अमेजन रिवर बेसिन में है, वही उसका ओरिजिनल प्लेस है, और दूसरा आपको पेंटेनाल के अंदर भी जो है वो मिल रहा है, ठीक है। ये सवाना रीजन आपको याद रखना है, कटिंगा भी याद रखना है, सवाना याद रखना है, पंपास याद रखना है, ये पूछता है, पेंटेनाल याद रखना है। अभी अभी के लिए लगा तो ये पेज भी आप फोल्ड कर लीजिए, ठीक है। अमेजॉन रिवर बेसिन यहाँ से इंपॉर्टेंट है, मरजाओ आइलैंड इंपॉर्टेंट है, सैन फ्रांसिस्को, कटिंगा, सवाना, पंपास, ठीक है, और पेंटेनाल। पैरागॉय रिवर भी दरअसल देख लीजिएगा, साउथ अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक, ये भी मार्क करने के लिए बच्चों आना चाहिए। अब जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में आइए, अ ग्रेटर डाइवर्सिटी इन वाइल्ड लाइफ इज फाउंड इन ब्राजील देन एनी अदर कंट्री, सबसे ज़्यादा है यहाँ पे स्वैम्पी एरियाज, पेंटेनाल में ह्यूज एनाकोंडाज आर फाउंड, ठीक है। क्या क्या मिल रहा है ना बच्चों, बस उसको एक बार देख लो, ठीक है। व्हाइट पिंक डॉल्फिन मिलती है, पिरानाज वो एक टाइप की फिश है, आपको मालूम है, वो मिलती हैं। ये कॉन्डोर्स क्या हैं, तो क्या हैं ये, फ्लाई मतलब एक वो है, बर्ड है एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। और मिलियन ऑफ इंसेक्ट्स मिलते हैं। अब ये जो डिग्रेडेशन वाला पार्ट है ना, ये अच्छे से आपने बस 2 से 3 बार आप रीड कर लीजिए कि भाई डिग्रेड क्यों हो रहा है फॉरेस्ट, ठीक है, इन्वायरमेंट क्यों डिग्रेड हो रहा है, इलीगल स्मगलिंग हो रही है एनिमल्स की, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जिसको रोका बोला जाता है, तो वो हो रहा है, ठीक है। और इंडिया में इसको, पीछे क्वेश्चन है बच्चों लास्ट में कि इंडिया में इसको क्या बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को, तो उसको इंडिया में क्या बोलते हैं, इंडिया में इसको झूमिंग कल्टीवेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, झूमिंग कल्टीवेशन, ठीक है। अब देखिए इंडिया के लिए आपको क्या क्या याद रखना है, तो बंगाल टाइगर ये सारा याद रखना है, ये हमने ये सारी चीज़ों को ना हमने एक मैप में कर दिया है, तो मैं आपको वहाँ पे से वो चीज़ें बता दूंगा एक साथ कि कौन से रीजन में मिलता है, ठीक है। इंडिया में भी बहुत सारे आपको जो है वो वाइल्ड लाइफ मिलते हैं, मेगा डाइवर्स कंट्री इंडिया को बोला है, एलिफेंट यहाँ पर आपको मिलता है, 100 राइनोस कहाँ पर मिलते हैं, आसाम के अंदर मिलते हैं, ठीक है। स्नो लेपर्ड और याक्स ये आपको कहाँ मिलते हैं, हिमालयन रीजन में मिलते हैं। इसके अलावा टाइगर्स, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर बोथ टाइगर्स एंड लायंस आर फाउंड, ठीक है। लायन सिर्फ अपने पास है, कहाँ पर है, गुजरात के अंदर। रिवर्स, एस्चुरीज, यहाँ पर एरिया में आपको घड़ियाल मिलता है, और बर्ड्स आपको कौन से मिलते हैं, पीकॉक और इंडियन बस्टर्ड, किंगफिशर एक्सेट्रा, ठीक है। ये इंडियन बस्टर्ड आपको राजस्थान गुजरात वाले साइड मिलता है, वो आपको एक साथ बता देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये भी आपको रीड करना है एटलीस्ट, यहाँ पे भी बताया है कि भाई पॉपुलेशन पॉल्यूशन की वजह से और पोचिंग की वजह से इंडिया के अंदर भी क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है, और चीता अपने यहाँ पे एक्सटिंक्ट हो गया है, मगर अभी अपन बाहर से लेके आए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर एक मरतबा खत्म हो चुका था, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और गवर्नमेंट उनको सेव करने के लिए क्या क्या काम करती है, नेशनल पार्क बनाती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाती है, बर्ड सेंचुरी बनाती है, कुछ एक्ट्स लेकर के आए हैं। यहाँ पर देखिए ये एक इंपॉर्टेंट है, पूछेगा डैश इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, तो टाइगर इतना क्या है, नेशनल एनिमल है, ठीक है। इंडिया में आपको बोला कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो रोका ब्राजील में होता है उसका इंडिया में नाम क्या है, झूमिंग, इंडिया में नाम क्या है, झूमिंग। ये वाला पार्ट ये आप थोड़ा सा देख के जाइए, ये वाला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई ऑड मैन आउट, ये भी कीजिए, मैच द कॉलम्स भी यहाँ से करना है। अब आंसर इन शॉर्ट्स में आपको क्या करना है, देखिए व्हाट इन्वायरमेंटल इश्यूज आर फेस्ड बाय ब्राजील एंड इंडिया। अभी देखिए आपको कहा ना ऊपर, इसको 2-3 बार रीड कीजिए, वहाँ से भी रीड कर लेंगे,
और फिर उसके बाद आप यहाँ से कर लोगे तो आपका ये आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा। व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन ब्राजील एंड इंडिया। ठीक है, सेम वैसे ही टाइप का क्वेश्चन है, डिफॉरेस्टेशन का क्या रीजन है वो देख लीजिए। ठीक है, वाई डज द डेसिडुअस टाइप ऑफ वेजिटेशन ऑक्यूपाई मोस्ट ऑफ द इंडिया, ये देख के जाना है। जोग्राफिकल रीजन में आपने क्या क्या करना है, पहला वाला कीजिए, डेंस फॉरेस्ट से कवर है, ये वाला आपको 23 में पूछा है, पूछना बहुत मुश्किल है। ये वाइड वेराइटी ऑफ स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स इज फाउंड इन ब्राजील, ये कीजिए। लाइक इंडिया देयर इज अ नीड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इन ब्राजील टू, ये भी कर लीजिए। रोका देगा कि रोका क्या है, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, ये आपको मालूम रहना चाहिए। और ये देखिए वो पाओ ब्राजील हम जो बोल रहे थे वो ऐसा दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉपुलेशन के ऊपर आते हैं बच्चों। हाँ देखिए, पॉपुलेशन वाला जो मैप है ना, ऐसे टाइप का मैप पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें एटलीस्ट ये जो मार्किंग है ना, ये मार्किंग इससे समझ में आ रहा है डेंसिटी वगैरह। ठीक है, तो इस वजह से हमने इसको हाईलाइट किया है कि भाई इसको आप थोड़ा सा देख करके जाइए। स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया के अंदर कौन सा है, स्टेट विद लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया के अंदर कौन सा है। लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला एरिया अपने पास स्टेट जो है वो अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और सबसे ज़्यादा डेंस कौन सा है, बिहार है। फिर भी एक बार आप उसको चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो है वो देखिए, यहाँ पर इंडिया पॉपुलेशन कितनी है, 121 करोड़ है अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन इंडिया अपने वर्ल्ड के अंदर है। कितना एरिया है अपने पास, वर्ल्ड का 2.41% है। ठीक है, मगर अपने पास पॉपुलेशन देखिए कितनी है, 17.5% ऑफ द वर्ल्ड। तो अपनी पॉपुलेशन डेंसिटी इस वजह से 382% पर स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि ज़्यादा है। इन इंडिया पॉपुलेशन इज़ वेरी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। फिजियोग्राफी और क्लाइमेट का इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा यहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है देखने के लिए। बस पूछेगा कि भाई पॉपुलेशन डेंसिटी में कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, तो वो आपको बताने आना चाहिए, फिजियोग्राफी और क्लाइमेट। ठीक है, नेक्स्ट जैसे हमने वहाँ पे मैप किया था, वैसे ब्राज़ील का भी ये वाला मैप करके जाइए। कौन से पार्ट में ज़्यादा डेंसिटी है, यहाँ पे जो उसका ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर। और देखिए ये अमेजोन का जो पार्ट है वो बिल्कुल खाली है, वहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ डेंसिटी है नहीं। ये क्वेश्चन है, ग्रेटली कंसेंट्रेटेड है, तो यहाँ से आपको बताने आना चाहिए। ठीक है, ब्राजील देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ब्राजील इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। ठीक है, ये मालूम होना चाहिए। विद अ पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 19 करोड़ अकॉर्डिंग टू द सेंसस। कितनी है इसकी पॉपुलेशन, 19 करोड़ है, मगर साउथ अमेरिका के अंदर ये ज़्यादा पॉपुलेटेड माना जाता है। एरिया कितना है देखिए, 5.6, इंडिया में कितना था, 2.4। ठीक है, और वर्ल्ड की पॉपुलेशन अपने पास 15% थी, इनके पास पॉपुलेशन कितनी है, 2.78। तो ऑब्वियसली इनकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, 23%। ठीक है, डेंसिटी कम है, पॉपुलेशन भी कम है। ठीक है, और एरिया क्या है, ज़्यादा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इंटीरियर ऑफ अमेजोन में पॉपुलेशन कैसी है, वेरी स्पार्सली पॉपुलेटेड है। अनफेवरेबल क्लाइमेट की वजह से, स्पार्सली मतलब बहुत दूर दूर है, क्योंकि ऑब्वियसली एवरग्रीन फॉरेस्ट है, सारे ट्रीज एक दूसरे के करीब रहते हैं, तो घर वर बनाना वहाँ पे थोड़ा मुश्किल ही है। हैवी रेनफॉल है, एक्सेसिबल भी नहीं है, रोड वगैरह भी नहीं है। तो ये सारा रीज़न है। कभी पूछ लिया कि भाई इंटीरियर ऑफ अमेजोन में या अमेजोन में स्पार्सली पॉपुलेटेड पॉपुलेशन क्यों है, तो ये जो आपको ब्लैक से मार्क किया है ना, यही पूरा आंसर वहाँ पे आपको आएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये वाले पेज पे आइए। ये आपको जो ग्राफ दिख रहा है, ये ग्राफ आपको इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ आपको काय में पूछ सकता है, जो ग्राफ से क्वेश्चन आंसर करने आते हैं उसके अंदर ये पूछ सकता है। ठीक है, अब देखिए उसमें भी ऐसे ही पूछेगा, व्हाट डज दिस ग्राफ शो, तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई सेक्स रेशो शो कर रहा है। ठीक है, अब पूछ चुका है एक बार वन आंसर में क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन, व्हाट इज द सेक्स रेशो, तो ये यहाँ पे देखिए उसका है, द सेक्स रेशो मीन्स द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन द रीजन। ठीक है, तो ये आपको बताने आना चाहिए। नेक्स्ट ये सारे पॉइंट एक बार रीड कीजिए। सेक्स रेशो ऑफ ब्राजील हैज मोर देन 1000 सिंस डिकेड्स। ठीक है, यानी यहाँ पे फीमेल क्या है, ज्यादा है। इंडिया में मैन आउट नंबर करते हैं वुमेन को। ठीक है, और अपने यहाँ कोई कॉन्स्टेंट नहीं है, कांस्टेंट जो है वो ट्रेंड नहीं देखने को मिल रहा, कभी ज्यादा होता है कभी कम हो जाता है। नेक्स्ट आइए, सेम यहाँ पे भी ये भी पूछ चुका है, और अगर पूछेगा तो आपको बताने आना चाहिए कि भाई यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, सेक्स एंड एज ऑफ पॉपुलेशन, एज भी बता रहा है और साथ में सेक्स भी बता रहा है, मेल है कि फीमेल है वो भी बता रहा है और साथ में एज भी बता रहा है। इस वजह से ग्राफ जो है वो इस टाइप का बना है। ऐसा ग्राफ आपको बनाना नहीं आएगा, बस क्वेश्चन आंसर में पूछेगा तो वही देखना है। अब देखिए यहाँ पर कौन सी पॉपुलेशन का
हाँ, पॉपुलेशन अगर कंपेयर करने पूछेगा तो हमने कंपेयर यहाँ पे कंपैरिजन अच्छा दिया हुआ है। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हैज रिड्यूस कंसिडरेबली इन ब्राजील। ब्राजील में क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है। इंडिया के अंदर क्या है, ग्रोथ रेट वाज हायर टिल 1971, बस उसके बाद स्टेबलाइज हो गया और डिक्लाइनिंग की तरफ गया है, मगर पॉपुलेशन अब भी हमारी क्या हो रही है, ग्रो हो रही है। डिक्लाइनिंग ट्रेंड दिख रहा है मगर पॉपुलेशन क्या हो रही है, ग्रो हो रही है। ठीक है, ब्राजील के अंदर क्या है, ब्राजील के अंदर इंक्रीज नहीं हो रही है पिछले 2 डिकेड से। ठीक है, तो ये कंपैरिजन अगर पूछा दोनों की पॉपुलेशन का तो यहाँ से आप वो बता सकते हो। ये देखिए, ये वाला ग्राफ अगर आया, या अगर ये ग्राफ नहीं आया क्वेश्चन आंसर में, तो ये क्वेश्चन वन लाइनर पूछ सकता है आपको कि व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, दिस मीन्स दैट द एवरेज नंबर ऑफ अ ईयर अ पर्सन बॉर्न इन अ कंट्री इज एक्सपेक्टेड टू लिव। कि भाई इंडिया में लोगों के लाइफ जीने का एवरेज ईयर कितना है। इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज एन इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। बस इतना रीड कीजिए यहाँ से। अब ये सेंसस वाला पार्ट जो है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। फर्स्ट सेंसस याद रखिए, इंडिया में भी और ब्राजील में भी, दोनों जगह कब हुआ, 1872 में हुआ। और इंडिया के अंदर सेंसस इज कंडक्टेड एट द स्टार्ट ऑफ डिकेड। डिकेड के स्टार्ट में करते हैं, 1961, 71, 2001, 11, 20, 21। ब्राजील में डिकेड के एंड पे होता है, 60, 70 ऐसा होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस थोड़ा सा याद रखिए। ये कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर जो आप पुराने जो ग्राफ्स दिए हुए हैं उसमें से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कौन कौन से आ रहे हैं। ठीक है, राइट और रॉन्ग है, कर लेना है। फिर उसके बाद एज पर द इंस्ट्रक्शन, जैसे क्या लिखा हुआ है देखिए, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर इफ देयर पॉपुलेशन। ठीक है, ऑफ देयर पॉपुलेशन। तो ये सारा बच्चों अच्छे से करके जाना है। एक आध बार पूछा है, पूछ सकता है, तो कर लीजिएगा इसको। एक्सप्लेन द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन ब्राजील एंड इंडिया। ठीक है, इसको अच्छे से करके जाइए। जोग्राफिकल रीजन में पॉपुलेशन इज एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स, इसको अच्छे से करना है। इंडिया पॉपुलेशन डेंसिटी इज हाई, इसको अच्छे से करना है। पॉपुलेशन डेंसिटी इज हाई इन गंगा प्लेन्स। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपने अच्छे से करके जाने हैं यहाँ से। चलिए अब ह्यूमन सेटलमेंट पे आते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चन आंसर यहाँ से पूछता है न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। सेटलमेंट के अलग अलग टाइप है, आपको मालूम होगा। न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट मतलब एक जगह ही बहुत सारा सेटलमेंट आकर के मतलब जम गया है, जहाँ पे बोल सकते हैं कि आप डेंसिटी ज़्यादा है, बहुत सारे लोग एक साथ आपस में मिल करके रह रहे हैं, दूर दूर नहीं रह रहे। ठीक है, तो इंडिया में वो आपको नर्मदा वैली में मिलता है, पैडी लैंड्स ऑफ बिहार में मिलता है, यूपी में मिलता है, ये सारी जगह पे मिलता है। ठीक है, डिस्पर्स सेटलमेंट मतलब दूर दूर है, कि हिमालयन रीजन है। ठीक है, एक जगह पहाड़ पे घर बना दिया, फिर उसके बाद घर बनाने के लिए कहीं जगह नहीं है तो अगले पहाड़ पे घर बना दिया, इस टाइप का। ठीक है, राजस्थान के अंदर के भाई एक जगह पानी मिल रहा था वहां घर बना दिया, अब दूसरी जगह जहाँ पानी मिलेगा वहां लोग घर बनाएंगे, तो ऐसी चीज होती है। तो इस वजह से डिस्पर्स पॉपुलेशन जो है वो होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए, यहाँ पर रीजन वाला भी एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर पूछ सकता है। क्या लिखा हुआ है, द अर्लियर सेटलमेंट इन ब्राजील वेर फॉर्म बाय द सेटलर्स फ्रॉम यूरोप मेनली इन कोस्टल एरियाज। ठीक है, हमने देखा पोर्चुगीज यहाँ पर आए हुए थे। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि भाई देगा कि भाई कोस्टल एरिया में क्यों ज़्यादा जो है वो पॉपुलेशन है। तो ऑल दो द कोस्टल क्लाइमेट इज हॉट एंड ह्यूमिड एंड फ्लैट लैंड इज लिमिटेड ड्यू टू रच टोपोग्राफी, द रीजन हैज अ गुड वाटर सप्लाई। क्या रीजन है, गुड वाटर सप्लाई है एंड लार्ज रेंज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो इस वजह से आपको बोलेगा कि कोस्टल एरियाज में क्या है, पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है, और उसका एग्जाम्पल क्या है, साओ paulo। ठीक है, ठीक है बच्चों, आगे आइए। साओ paulo में दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि ग्रोइंग कॉफ़ी। ठीक है, कॉफ़ी ग्रो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर होती है, कॉफ़ी ग्रोइंग का रीजन है। दिस मेक साओ paulo एरियाज आर न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट साओ paulo है, अगर देगा तो आपने बताने आना चाहिए। स्पार्स में नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है हमने देखा, वहाँ पे क्या है, स्पार्स पॉपुलेशन है, वो भी बताने हमको आना चाहिए। ये देखिए अमेजोन रिवर बेसिन ऐसे दिखता है, ट्रांसपोर्ट इतना ज़्यादा है नहीं, एक ही सोर्स है, वो काय का कौन सा सोर्स है आपका, वाटर वेज। ठीक है, हाँ अब अर्बनाइजेशन का ये वाला ग्राफ देख के जाइए। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ अर्बनाइजेशन इन 1961। इजी क्वेश्चन बनता है, कितना था आपका, 18%। ठीक है, तो ये सारा इजी है, ये अच्छे से देख के जाइए, क्वेश्चन आंसर यहाँ से पूछ सकता है। नेक्स्ट उसके बाद ये देखिए, द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर में आपको अर्बनाइजेशन के पूछ सकता है, तो आपने बताने इसको अच्छे से आना चाहिए। जोग्राफिकल रीजन आप थोड़ा सा ये देख लीजिए, लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इंडिया में कितना है, थोड़ा सा स्लो है इंडिया में दूसरे जगह से। ब्राज़ील में थोड़ा ज़्यादा है, अपने यहाँ थोड़ा कम है, 31.16, विच इज़ क्वाइट लो इन कंपैरिजन टू डेवलप्ड कंट्रीज़। ठीक है, डेवलप कंट्रीज से अपना कंपैरिजन में अपना क्या है, काफ़ी लो है।
सबसे अर्बनाइज स्टेट अपना कौन सा है? गोवा। कितना है? 62%। गोवा क्या है? अर्बनाइज स्टेट है गोवा, ठीक है। पॉपुलेशन लिविंग इन अर्बन एरियाज वहाँ पे मतलब 62% है। और ओवरऑल देखे जाए तो दिल्ली सबसे ज़्यादा है, जिसमें कितना है? 80% है। जिसमें कितना है? 80% है। बिहार, राजस्थान, ये सारा रीजन आपका, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे अर्बनाइजेशन कैसा है? कम। अब यहाँ पे देखिए ऐसे ही कुछ नाम दिए हुए हैं, इंद्रप्रस्थ दिया हुआ है आपका, वाराणसी, हड़प्पा, मोहनजोदारो, ये सब इंडिया के अर्बन जगहों के नाम है, पुराने एंशियंट टाइम के, ठीक है। यहाँ पे देखिए गोवा दिया हुआ है, तो वो हमने ऊपर तो देख ही लिया सेंसस के हिसाब से। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन ये आपको ग्राफ बनाने आ सकता है, ठीक है। ग्राफ बनाने के लिए ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, वो टाइम पे आपको एक्सप्लेन करेंगे, मगर अब दिखा रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो देख लीजिए इसको। ब्राज़ील इज़ वन ऑफ द फ्यू डेवलपिंग कंट्रीज विच इज़ हाईली अर्बनाइज्ड। ब्राज़ील, ठीक है, ब्राज़ील हाईली अर्बनाइज्ड है। देन उसके बाद जो है वो क्या लिखा हुआ है? 86% ऑफ ब्राज़ील पॉपुलेशन कहाँ लिव करती है? अर्बन एरिया में। कहाँ लिव करती है? अर्बन एरिया में, ठीक है। ब्राज़ील इज रैपिड अर्बनाइजेशन हैपेंड मेनली इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, साओ paulo रीजन, ये हमने देख लिया। अब देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ये है कि लिखेगा कि गवर्नमेंट ने कौन सी पॉलिसी लेकर के आई है, या देखे लिखेगा कि गो वेस्ट पॉलिसी कौन सी इंडिया ने लेकर के आई है या ब्राज़ील ने। तो गो वेस्ट पॉलिसी किसकी है? ब्राज़ील की, यानी सारा के सारा ईस्ट में डेवलपमेंट हो रहा है ना, तो बोल रहे हैं लोगों को कि भाई आप वेस्ट में जाकर के डेवलपमेंट कीजिए, तो गो वेस्ट पॉलिसी ब्राज़ील की है। नेक्स्ट आप यहाँ पर आइए, कुछ स्टेट्स के आपको नाम दिए हुए हैं पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है। स्टेट्स लाइक सॉ पोलो, गोयास, और ये सारा नाम, ये क्या है? मोर अर्बन पॉपुलेशन है यहाँ पे। क्या है? मोर अर्बन पॉपुलेशन। जैसे ये तीन का नाम दिया, फिर एक आमा पास करके जो है उसका नाम दिया, तो आपको पूछेगा क्या, आपको आउट मैन आउट करना रहेगा, तो आप वो अलग कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा मिलती नहीं। देखिए ये मनास, ये जो पोर्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये अमेजोन रिवर के बीच में है। कहाँ है? अमेजोन रिवर के बीच में। मोस्टली पोर्ट कहाँ होती है? कोस्टल एरियाज में होती है, मगर ये कहाँ पर है? अमेजोन रिवर के बीच में है। और ये आपको मैपिंग में हम कराएंगे, और मैप में ये पूछता है। नेक्स्ट अब आप आइए, यहाँ पर क्या क्या करना है इसमें से, टिक मार्क ये सारे के सारे आपको करके जाइए, ठीक है। जोग्राफिकल रीजन में आपने क्या करना है? अवेलेबिलिटी ऑफ अ वाटर इज अ मेजर फैक्टर अफेक्टिंग द सेटलमेंट, ये कीजिए। ब्राज़ील ये 23 में पूछा है, तो वापस पूछना थोड़ा सा मुश्किल है। अर्बनाइजेशन इज इंक्रीजिंग रैपिडली इन इंडिया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सेटलमेंट आर स्पार्स इन नॉर्थ ईस्टर्न ब्राज़ील, ये भी देख लीजिएगा। कंपैरेटिव नोट ऑन अर्बनाइजेशन इन ब्राज़ील एंड इंडिया, डिफरेंशिएट बिटवीन ह्यूमन सेटलमेंट ऑफ गंगा रिवर बेसिन एंड अमेजॉन रिवर बेसिन, ठीक है, इसका क्वेश्चन भी बन सकता है, और डिफरेंस करके भी इसको जो है वो पूछ सकता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे भी गो वेस्ट लिखा हुआ है, और गो टू विलेजेस ये इंडिया के अंदर है, ठीक है। गो वेस्ट ब्राज़ील में है, और गो टू विलेजेस कहाँ पर है? इंडिया में। बच्चों फटाफट कर लेते हैं, 2 ही चैप्टर रह गए, जल्दी जल्दी कर लेते हैं अपन, ठीक है। ये थोड़ा सा देख लीजिए, क्वेश्चन आंसर यहाँ पर जो दिए हुए हैं, इतना मुश्किल है नहीं है। यहाँ पर देखिए, ये बच्चों आपको क्वेश्चन आंसर में पूछ सकता है, जो ग्राफ वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें पूछ सकता है, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये सब दिया हुआ है, कहाँ पर कौन किसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा था, पॉपुलेशन क्या ज़्यादा है, वो आप तरह सा देख करके जाइए। अब यहाँ पर इसको जस्ट एक बार रीड कीजिए। इंडिया इज़ अ हायर नेशनल इनकम देन ब्राज़ील, क्या है उसमें सारा रीज़न, उसको रीड कीजिए। इंडियन इकोनॉमी, द ब्राज़ीलियन इकोनॉमी इज ऑल्सो मिक्स इकोनॉमी, दोनों जगह इंडिया में भी और ब्राज़ील में भी, दोनों जगह कौन सी इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। और पर कैपिटा इनकम जो है वो यूएसए से इसका जो है वो कम है, ठीक है। पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इज लोअर देन ब्राज़ील, याद रखिए, अपनी पॉपुलेशन ज़्यादा है। पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं? जीडीपी अपॉन आपकी टोटल पॉपुलेशन होती है, तो अपने पास पॉपुलेशन क्या है? ज़्यादा है, तो इस वजह से अपना पर कैपिटा इनकम ब्राज़ील से क्या होता है? कम होता है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट क्या है? डेवलप कंट्री है, इतना कुछ उसमें इंपॉर्टेंट है नहीं मालूम रखने के लिए। हाँ, यहाँ पे क्रॉप्स वाला इंपॉर्टेंट है, और ये जो है ये वाला मैप भी पूछ सकता है, क्योंकि इसमें फिगर पहचानने में आ रहा है कि भाई कहाँ क्या जो है वो ग्रो कर रहा है। साओ paulo में कॉफ़ी है, ईस्ट साइड में, वो अपने को मालूम है। यहाँ पे देखिए जो हाईलाइट किया है, आप उसको एक बार देख लीजिए, जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा है वो हम आपको बता देते हैं। कमर्शियल कॉफ़ी, कोकोआ, ये सारा यहाँ पे उग रहा है। ब्राज़ील लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है किस किस का? कॉफ़ी और सोयाबीन का, ठीक है। कॉफ़ी का और सोयाबीन का ब्राज़ील क्या है? लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। और कौन से मेजर स्टेट हैं? ये मीना वाला और साओ paulo, ये दोनों क्या है? कॉफ़ी के लिए मेजर हुआ है, ठीक है। इसके अलावा सिट्रस फ्रूट, जो खट्टे फ्रूट होते हैं आपका, वो सारा यहाँ पर उगता है। कैटल, शीप, ये सारा मिल रहा है कहाँ पर? मिल रहा है सवाना ग्रासलैंड में। कहाँ मिल रहा है? सवाना ग्रासलैंड में, ये आपको मालूम रहना चाहिए। मिनरल्स भी ब्राज़ील में मिल रहे हैं, देखिए कौन कौन से मिल रहे हैं। आयरन ओर मिल रहा है, मैग्नीज मिल रहा है, ठीक है।
डायमंड्स मिल रहा है, टंगस्टन मिल रहा है, ये एक बार आप थोड़ा सा देख करके जाएंगे। ये करेंसी हमने मार्क किया है मगर इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है नहीं। अब देखिए अमेजोन रिवर में एक चीज़ याद रखिए, अमेजोन रिवर बहुत बड़ा है मगर क्या लिखा हुआ है, नॉट एक्सप्लॉइटेड मच एंड फिशिंग ओनली टेक प्लेस ऑन अ स्मॉल स्केल। छोटे स्केल पे ही वहाँ पर फिशिंग होती है, बहुत ज़्यादा फिशिंग नहीं होती है, ठीक है। इंडिया का एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन जीडीपी में क्या है, काफ़ी ज़्यादा है, अराउंड 60% ऑफ लैंड अपना अंडर कल्टीवेशन है, तो ये मालूम रहना चाहिए। इंडिया प्रोड्यूसेस राइस, व्हीट, मेज, sorghum, ठीक है, ये सारा प्रोड्यूस करते हैं। कॉटन भी अपने पास है, शुगर केन भी है, ये ज़रा सा देखिए। फिर उसके बाद याद रखिए इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश, ठीक है, बोथ मराइन एंड इनलैंड, ठीक है, मराइन या इनलैंड दोनों जगह अपना क्या है, अच्छा खासा है। फिश फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ डाइट, जो लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं उनका। और याद रखिए अगर कभी पूछ लिया कि अपने यहाँ इनलैंड फिशिंग ज़्यादा है या मरीन ज़्यादा है, तो इनलैंड ज़्यादा है, मरीन 40% है। अभी आपको आएगा इनलैंड, तो इनलैंड देखिए कितना है, 60% है। इनलैंड कितना है, 60% है, मतलब फ्रेश वाटर जो अंदर आप कर रहे हैं, कहाँ कहाँ हो सकती है, रिवर्स में हो सकती है, कैनाल्स में हो सकती है, इरिगेशन में हो सकती है। आपको वाइट रेवोल्यूशन आया था ना साइंस 2 के अंदर, तो वो भी इसी में आएगा आपका इनलैंड में, ठीक है। माइनिंग अपने यहाँ पर देखिए कौन से रीजन में है, छोटा नागपुर का जो रीजन है वहाँ पर माइनिंग है, छत्तीसगढ़ वगैरह का रीजन, यहाँ पर जो मैंने हाईलाइट किया वो आप एक बार अच्छे से देख लेंगे। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया इज हाईली अनइवन, ठीक है। ये देखिए कभी ये भी अगर साइंटिफिक रीजन में पूछा तो क्यों, क्योंकि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेसेसरी रॉ मटेरियल और पावर रिसोर्सेज है, ठीक है, इसी वजह से क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज इंडिया में भी क्या है, अनइवन है। हैवी मेट्रोलॉजिकल कौन से, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला में है, ठीक है, जो छोटा नागपुर का आपका प्लेटो आता है। इसके अलावा वहाँ पे कोल अवेलेबल है, चीप पावर है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन की वजह से ये पावर सप्लाई प्रोवाइड करता है बहुत सारे रीजन में। राजस्थान में क्या मिलता है आपको, कॉपर, लेड, जिंक मिलता है, ये थोड़ा सा देखिए। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है, कॉटन है, जूट है और शुगर है, ठीक है, याद रखिए। ये दिग्बोई, कोयाली, ये सारे रीजन में आपको क्या मिलता है, पेट्रोलियम मिलता है, मगर उसकी रिफाइनरीज मथुरा और बरौनी के अंदर आपको उसकी रिफाइनरीज मिलती है जहां उसको क्लीन किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है बैलेंस ऑफ ट्रेड का, इसमें भी कभी क्वेश्चन आपको बना करके पूछ सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है आपका, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ कंट्रीज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विद इन अ टाइम, एक गिवन टाइम दिया होगा जिसके अंदर जो कंट्री की मॉनेटरी वैल्यू रहेगी वो आपका रहेगा, ठीक है। जोग्राफिकल रीजन, ब्राज़ील मेनली एक्सपोर्ट क्या क्या करता है, आयरन ओर कर रहा है, कॉफ़ी कर रहा है, क्या क्या एक्सपोर्ट कर रहा है, 3-4 नाम देख लीजिए यहाँ से। इंडिया क्या क्या एक्सपोर्ट कर रहा है, टी कर रहा है, मैंगोज कर रहा है, ऐसे ही 3-4 नाम देख लीजिए। ये देखिए ब्रिक्स का, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ चुका है, व्हाट डज ब्रिक्स स्टैंड फॉर, ब्रिक्स क्या स्टैंड करता है, नाम दिया हुआ है देखिए, ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है, ठीक है। सऊदी अरबिया दे दिया था ऑड मैन आउट में, तो ऐसे साउथ अफ्रीका है, याद रखना है। कब स्टैब्लिश हुआ था आप एक बार देख लीजिए, डेट चेक कर लीजिए, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है मगर जहाँ तक है जून 2009 में स्टैब्लिश हुआ है, एक बार इसको चेक कर लीजिए। कौन कौन से कॉन्टिनेंट में है, तो आपको मालूम रहना चाहिए, इंडिया जो है वो एशिया में है, चाइना भी एशिया में है, तो उसको एक बार आप देख करके जाइए। ब्राज़ील लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी है, उसका ओरिजिन कहाँ पर था, इथोपिया में, इसको एक बार देख सकते हैं। इंडिया इज नाउ स्विच टू जीएसटी, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक सारे के सारे करने हैं आपने। अब यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं आपने, देखिए आंसर द फॉलोइंग में आपने बी करना है, व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस इन द फिशिंग एक्टिविटीज इन ब्राजील एंड इंडिया, ठीक है। देयर इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी इन ब्राजील एंड इंडिया, ये साइंटिफिक रीजन में आपने करना है। ये भी थोड़ा सा ग्राफ एनालाइज करके जाइए। लास्ट चैप्टर बच्चों, टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, इको टूरिज्म वाला क्वेश्चन काफी बार पूछा है, इसमें इंपॉर्टेंट है वो, ये वाला थोड़ा सा ये क्वेश्चन आंसर ये देख करके जाइए। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर कैपिटल सिटी उसका क्या है, ब्राजीलिया है, और क्यों आते हैं वहाँ पर, इको टूरिज्म क्यों होता है, क्लीन एंड वाइट बीचेस हैं, ये अट्रैक्टिव सी कोस्ट हैं, ब्यूटीफुल आइलैंड हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर हैं, इस वजह से ब्राज़ील में लोग टूरिज्म के लिए जो है वो आते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू दिस पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मोर देन ब्राज़ील सो एज इट्स जीडीपी, ठीक है, अपना जीडीपी भी वहाँ से ज़्यादा है मगर पॉपुलेशन भी अपनी क्या है, ज़्यादा है, इस वजह से अपना पर कैपिटा इनकम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट आप देखिए इंडिया के अंदर क्या है, इंटरनेशनल टूरिस्ट इन इंडिया इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग, याद कीजिए कि अपना जो है वो ग्रो हो रहा है, ठीक है। फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया फॉर हेरिटेज
एडवेंचर, कल्चर, हेल्थ, बिजनेस टूरिज्म, इको टूरिज्म इज ऑल्सो बीइंग गिवन बूस्टेड इन इंडिया। इको टूरिज्म भी इंडिया में बूस्ट हो रहा है, नेशनल पार्क वगैरह का जो टूरिज्म है, ठीक है। फुटबॉल स्टेडियम, मनाउस के अंदर भी देखिए फुटबॉल स्टेडियम है, बीच है रियो दी जनेरियो के अंदर। नेक्स्ट देखिए ये वाला मैप जो आपको रीड करने के लिए आता है, ये वाला मैप रीड करने के आता है, कैपिटल पूछेगा, फिर आपको बोल देगा कि भाई नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट साइड के आप जो है वो कुछ एयरवेज या एयरपोर्ट के नाम बताइए, ठीक है। सेंट्रल में आपको जो है वो पोर्ट्स के नाम बताइए। देखिए मनोज हमने कहा ना अमेजॉन रिवर के सेंटर में पड़ता है। फिर उसके बाद यहाँ पे रियो ग्रांडे, रियो दी जेनेरियो, ये सारे पोर्ट्स हैं। ये विक्टोरिया पोर्ट है। तो ये वाला मैप थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर में आ सकता है, तो इसको देख लीजिए। अब उसके बाद यहाँ पर आइए, ये रोड का जो नेटवर्क है वो कहाँ पर कितना ज़्यादा है कितना कम है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी है। वाटर हैव डेवलप्ड ऑन अ कमर्शियल बेसिस इन अमेजॉन रिवर, अमेजॉन रिवर में कमर्शियल बेसिस पे उसको बनाया है, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट रिवर वाटरवेज कौन सा है, प्राणा रिवर है। ये वाला मैप भी काफ़ी बार आपको जो है वो क्वेश्चन आंसर के लिए पूछ चुका है, ठीक है। यहाँ पे जैसे देखिए ऊपर क्या बोला है, क्योंकि देखिए इसमें कलर कोडिंग का नहीं है ना, आप साइन देख के बता सकते हैं। नेम 5 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया, ऐसा नहीं पूछता है, बल्कि आपको ये पूछता है कि भाई वेस्ट कोस्ट के बताइए, ईस्ट कोस्ट के बताइए, ठीक है, या नदर्न मोस्ट बताइए, सदर्न मोस्ट बताइए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप देख सकते हो। और दूसरा वो जो पहला क्वेश्चन पूछता है वो तो आपने डायरेक्ट यहीं से उठा के लिखना है कि भाई ये मैप क्या शो कर रहा है, नेशनल हाईवे एंड मेजर पोर्ट्स। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, एज कम्पेयर टू ब्राजील इंडिया हैज़ अ डेंसर नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट, अपने पास ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क ज़्यादा है। फ्रेट एंड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट ये भी अपने पास ज़्यादा है। और रेलवेज आर इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने में रेलवेज बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ये वाला मैप भी देख करके जाइए, ठीक है, रेलवेज रूट्स का। और रेलवेज देखिए एक बार क्वेश्चन पूछा था कि कौन से स्टेट में रेलवेज नहीं है, तो देखिए यहाँ पर सिक्किम है, सिक्किम के अंदर आपको रेलवेज देखने के लिए नहीं मिलेंगी, ठीक है। वाटरवेज आर चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। 1% ऑफ कंट्रीज ट्रांसपोर्ट अपना उससे होता है, मगर 95% अप्रोक्सीमेटली इंडियाज फॉरेन ट्रेड ओशन से जाता है, ठीक है। ये मतलब इंटरनेशनल लेवल पे ज़्यादा हम ओशन से ही कर रहे हैं। आईएसटी वाला क्वेश्चन है, ये आपको डिफरेंस में भी है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। लाइन नंबर वो कौन सी है, ब्राज़ील की और इंडिया की जो स्टैंडर्ड टाइम है और उसका क्या बेनिफिट है स्टैंडर्ड टाइम रखने का, उस पर भी क्वेश्चन है, उसको अच्छे से देख लीजिए। डिफरेंट टाइम जोन, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना, विच लॉन्जिट्यूड इज कॉल्ड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, 82:30, 82:30, एक बार फिर भी आप चेक कर लीजिएगा, मगर वही आंसर है। हाँ ये देखिए सॉरी 82:05 डिग्री, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। और अपन कहाँ से पास होता है, इलाहाबाद से पास होता है, 5 hours 30 minute ग्रीनविच टाइम से हम आगे हैं, आगे हैं, याद रखिए, पीछे नहीं है ग्रीनविच टाइम से। इसरो का ये हल्का सा फुल फॉर्म देख लीजिए। लोकेशन एंड एक्सटेंट देखिए ये इंपॉर्टेंट है। अपना ज़्यादा किलोमीटर देखिए कौन सा है, कौन सा डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट ज़्यादा नहीं है, अपना साउथ वेस्ट जो है वो डायरेक्शन यहाँ पर ज़्यादा है। अब ये लास्ट, ये चैप्टर में से क्या क्या करना है, राइट और रॉन्ग आप कर लेंगे, ठीक है। आंसर इन शॉर्ट्स में इसमें इतना ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा अगर कुछ करना है तो विच मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ एक्सपीडिएटेड ऑन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशंस, ये कीजिए, या तो फिर विच फैक्टर अट्रैक्ट्स द टूरिस्ट इन ब्राज़ील, ये कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद साइंटिफिक रीजन में ये इको टूरिज्म इज बीइंग डेवलप मोर, ठीक है, ये एयर डेंस पार्ट ऑफ नेटवर्क डेवलप्ड इन नॉर्थ इंडियन प्लेन, ये अच्छे से कर लीजिए। नेक्स्ट डिफरेंस वाले में क्या है, ये वाटर ट्रांसपोर्ट अमेजॉन ड्यू टू गंगा रिवर, ये और IST BRT ये कीजिए। शॉर्ट नोट्स मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये कर सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए यहाँ से ये जो मैच द कॉलम्स है ये कर लीजिएगा। बच्चों लेक्चर जो है वो आप अच्छे से देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें बता दी हैं। अब एक दूसरी चीज़ मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, अगर आपको ये नहीं समझ रहा है तो, अगर बहुत सारी मार्किंग लग रही है तो आपने क्या करना है, देखिए साइंटिफिक रीजन के लिए आपने जो चैप्टर्स अच्छे से कंप्लीट करके जाने हैं कि भाई इतने चैप्टर आप कर लेंगे तो आप साइंटिफिक रीजन कर लेंगे। सर आप बोलेंगे कि सर मेरे को सब चैप्टर का नहीं करना है, कुछ चैप्टर का करना है, तो चैप्टर 3, चैप्टर 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7 इसके आप जोग्राफिकल रीजन करके जाएंगे तो आप सारे जोग्राफिकल रीजन अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन है, ठीक है, आंसर इन ब्रीफ जो है, उसके लिए आपको चैप्टर 1 करना है, चैप्टर 2 करना है, 3 करना है, 4 और 5 करना है। 1 से तो एक कंपलसरी आएगा, 2, 3, 4, 5, ठीक है, इतने कर लेंगे तो आप ब्रीफ भी करके जाएंगे। दूसरा मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये वाले पेपर में आपको अच्छा खासा टाइम मिला है, तो कोशिश कीजिए जो आप नहीं पढ़ के जा रहे हैं उसको आप एटलीस्ट एक बार रीड करके जाएं, ताकि आपका पेपर में कुछ छूटे ना, ठीक है। इसमें अगर आपकी कोई चीज़ रह गई है तो नेक्स्ट टाइम आप फिर वीडियो को 1.5 पे करके जो है वो सुन सकते हैं।
मैप के लिए और ग्राफ के लिए हम अलग से वीडियो जो है वो आपके लिए बना देंगे। थैंक यू। चलिए बच्चों, जैसे कि हमने आपसे कहा था कि भाई मैप का आपको जो है वो शॉर्ट में रिवाइज करा दिया जाएगा, और ये जो नोट्स हैं ना मैप के, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, पूरे ट्राई करेंगे पूरे ही नोट्स आपको देने का, तो उसके अलावा भी जो चीज़ें रहेंगी वो आप वहाँ से जो है वो देख लेना। ठीक है, आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो कमेंट में हम पिन कर देंगे। चलिए फटाफट आते हैं। ये जो लेक्चर है ये आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन होगा। कोशिश करेंगे थोड़ा सा स्पीड से करने का, ताकि आपका ज़्यादा टाइम भी ना लगे, आप अच्छे से जो है वो रिवाइज भी कर लो। ठीक है, तो साथ में आप भी थोड़ा सा देखते चलिए, कुछ दूसरा मत कीजिए, बस स्क्रीन पे नज़र रखिए, चीज़ें आपको क्लियर अपने आप होती जाएंगी। सबसे पहली चीज़ जो है वो लोकेशन एंड एक्सटेंट में जो क्वेश्चन पूछा है, एरिया वाइज स्मॉल स्टेट इन ब्राज़ील। ठीक है, ये सेरिगेपे जो नाम है, ये देखिए फर्स्ट नंबर यहाँ पे। ठीक है, और ज़्यादा क्वेश्चन याद रखिए, छः पूछेगा ना, तो 6 में से 4 तो आप हमारे 4 क्या मैं बोल रहा हूँ, 6 भी आप पूरे पूरे ये वीडियो से कर सकते हो, वरना 4 तो आपको इसमें से मिल ही जाएंगे। और अब की बार ज़्यादातर बच्चों चांस है ब्राज़ील का पूछने का मैप। ठीक है, 2 साल से पिछले कंटिन्यू जो है वो इंडिया पूछ रहा है, मगर अपन इंडिया भी करेंगे, मगर ब्राज़ील का अब की बार ज़्यादा अच्छे से कर करके जाइए। अब देखिए क्या पूछा, कैपिटल एट ब्राज़ील, ब्राज़ीलिया। ठीक है, सेंटर में एक छोटा सा बॉक्स रहेगा, वो आपका रहेगा। अमेजॉन स्टेट, ये पूरा के पूरा अमेजॉन स्टेट है, ये पूछा नहीं है कभी, मगर फिर भी देख लीजिए। प्राना स्टेट, ये है आपका। अमापा स्टेट, ये है। ठीक है, अमापा का ये है कि नदन में सबसे ज़्यादा अर्बनाइज स्टेट है। नदन में क्या है, अमापा सबसे ज़्यादा अर्बनाइज स्टेट है। अगर ऐसा पूछ लिया कि नदन डायरेक्शन में, तो आप ये बता देंगे। ठीक है, अब फिजियोग्राफी के अंदर आइए। फिजियोग्राफी में आपका ये वेस्ट हिमालय, ये आपका ईस्ट हिमालय, ये आपका पंजाब और हरियाणा का ये रीजन है। ठीक है, ये आपका क्या है, थार डेजर्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थार डेजर्ट थोड़ा सा देख लीजिए। आपका ये देखिए वेस्टर्न घाट, और ये आपका ईस्टर्न घाट। ये साइड आपका वेस्टर्न घाट, ये साइड आपका क्या है, ईस्टर्न घाट, और ये दोनों को बीच में ज्वाइन करता है नीलगिरी। ठीक है, चल अब नेक्स्ट मैप जो है वो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, आउटलाइन द मैप सिक्किम। ठीक है, सिक्किम कहाँ पर है आपका, सिक्किम यहाँ पर है। ठीक है, सिक्किम का इंपॉर्टेंट क्या है, सिक्किम का इंपॉर्टेंट यह है कि सबसे कम पॉपुलेशन स्टेट में सिक्किम का, सबसे कम अगर कोई स्टेट का पॉपुलेशन है तो वो किसका है, सिक्किम का है, और यहाँ पे रेलवेज नहीं है। रिवर नर्मदा, देखिए 2 नंबर, रिवर नर्मदा यहाँ पे एमपी से ओरिजिनेट होगा, ऐसे ऐसे करके आएगा, और फिर आपका गुजरात में जा करके फॉल हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिए। कोल्ड डेजर्ट, ये ऊपर 3 नंबर इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा है। कोल्ड डेजर्ट यहाँ पे जो आपका लद्दाख का रीजन है, वहाँ पर आपका कोल्ड डेजर्ट है। ईस्टर्न घाट तो आपने देख लिया। कावेरी रिवर, कावेरी नीचे है, याद रखिए, ये कावेरी रिवर है। आपको एक और मैप आपको बताएंगे, उसमें सारा रिवर एक साथ होगा, बट अभी यहाँ पे देख लीजिए कावेरी रिवर कहाँ पर है, कर्नाटका से निकल रहा है आपका, और फिर कहाँ फ्लो कर रहा है, तमिलनाडु में जाके जो है वो फ्लो कर रहा है। ठीक है, और मैप में याद रखिए, मैप में आपको ये इंडेक्स बनाना भी कंपलसरी है। ये इंडेक्स बनाना आपका क्या है, जरूरी है। जैसे रिवर का देखिए डायरेक्शन दिया हुआ है ना, तो रिवर का आप बराबर डायरेक्शन दे दिए। कोल्ड डेजर्ट का आपने ऐसा बॉक्स बना के ये बना दिया। ठीक है, लेक चिलिका इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पर पूछा है लेक चिलिका, प्रीवियस ईयर में पूछा है, तो ये देख करके जाइए चिलिका। ऐसे ही यहाँ पे बच्चों एक और लेक है, यहाँ पर है वो लेक। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे आपका चिलिका लेक है, और यहाँ पे आपको देखिए अभी तक पुलिकट लेक पूछा नहीं है, तो ये क्या है, पुलिकट लेक है आपका यहाँ पे। ठीक है, तमिलनाडु और यहाँ पर तमिलनाडु के और आपका आंध्र प्रदेश जो है उसके बॉर्डर पे, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे आपका क्या है, पुलिकट लेक। नेक्स्ट आपका देखिए और क्या पूछा है, लेक चिलिका हो गया, लक्षद्वीप आइलैंड है आपका, और अंडमान एंड निकोबार है। लक्षद्वीप आपको पढ़ाते टाइम ही बताया, यहाँ पे आपका अरेबियन सी में लक्षद्वीप है, और अंडमान निकोबार आपका बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, एकदम अच्छे से देख के जाइए, बहुत ज़्यादा चांस है पूछने का। मराजाओ आइलैंड कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर नॉर्दर्न पार्ट में। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है आपका, पिको डुई नेबलिना, हाईएस्ट जो पीक है यहाँ पे एकदम बॉर्डर से थोड़ा सा अंदर है ब्राजील के, याद रखिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, या तो देखिए आपको 2 चीज़ देगा, या तो आपको डायरेक्ट नाम देगा पिको डी नेबलिना का, या तो देगा हाईएस्ट पीक इन ब्राजील, तो दोनों में आपको यही मार्क करना है। उसके बाद पेंटानल वेटलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पेंटानल वेटलैंड यहाँ पर है आपका, यहाँ पे आपका ये क्या है, प्राना रिवर है। काटिंगा देखिए ये पार्ट है। ठीक है, ये पार्ट क्या है आपका काटिंगा, और उसी को लग के आपका ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल है, उसी को लग के आपका क्या है, ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल। ये बाबा ये जितना बता रहे हैं ना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछने का चांस है। और यहाँ पे आपका पंपस है, आगे आपको किसी के अंदर आएगा। ये देखिए कजिनो बीच, ये आपका साउथ में पड़ता है एकदम। ठीक है, अब नेक्स्ट ये वेजिटेशन का, नेचुरल जो वेजिटेशन है उस वाला जो है, उसमें देख लेते हैं अपन फटाफट। देखिए लायन टेम्बरिन दिया हुआ है, एनाकोंडा दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए गोल्डन टेम्बरिन यहाँ पे मिल रहा है, कॉन्डोर वाला पार्ट जो है वो यहाँ पर मिल रहा है, जो आपका पीक है उसके पास। एनाकोंडा आपको मालूम है अमेजोन में भी है, और यहाँ पे जो ये पुराना वाला ये जो पार्ट है पेंटानल का, वहाँ पर भी आपको एनाकोंडा जो है वो मिल रहा है। पंपास रीजन है, देखिए यहाँ पर आपका पंपास रीजन आपका यहाँ पर है। ठीक है, ये पेंटानल है, ये आपका पंपास है। पिंक डॉल्फिन आपको यहाँ मिल रही है,
और रीजन ऑफ थॉर्नी बुशेस जो आपका काटिंगा आपने लास्ट उसमें देखे वही थॉर्नी बुशेस का जो है वो आपका क्या है रीजन है। ठीक है, नेक्स्ट आप आइए पॉपुलेशन वाले चैप्टर में, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज विद लीस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये सारा आपको जो मार्क करना है अब एक एक करके देखिए। ठीक है, लद्दाख यहाँ पर आपका, जम्मू कश्मीर यहाँ पर, उत्तर प्रदेश और आपका बिहार। बिहार का क्या इंपॉर्टेंट है देखिए, बिहार क्या है हाईएस्ट डेंसिटी है, बिहार में क्या है आपका हाईएस्ट डेंसिटी है। ठीक है, स्टेट विथ मॉडरेट डेंसिटी क्या है देखिए, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटका हाईएस्ट डेंसिटी, वेस्ट बंगाल, केरला और बिहार ये आपका क्या है हाईएस्ट डेंसिटी का है। उसके बाद स्टेट विथ हाईएस्ट सेक्स रेशो आपका क्या है तमिलनाडु, केरला है, क्या है स्टेट विथ हाईएस्ट सेक्स रेशो आपका केरला है। और साउथ में सबसे ज्यादा डेंसिटी अगर कोई स्टेट में है तो वो किसमें है केरला में, वो भी किसमें है केरला में। तो ये चीज अच्छे से आप देख करके जाइए। ये नोट्स आपको जो ये जो है ये नवनीत का ये आपको भेज देंगे, तो आप जो है वो ग्रुप में हमारे देख लीजिएगा। अब देखिए क्या दिया है यहाँ पे आपको, एनी टू स्टेट विथ अ लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहाँ कहाँ पर है देखिए, 1 and 2, एक आपका अमेजोन रिवर हो गया और दूसरा आपका ये रोरेमा वाला जो रीजन है वो वाला रीजन हो गया। ठीक है, उसके बाद एनी टू स्टेट विथ मॉडरेट डेंसिटी, प्राना कहाँ पर है भाई प्राना, ये देखिए यहाँ पर है। और फिर दूसरा सेंट कैटरीना, ये आपका यहाँ पर है सेंट कैटरीना। ठीक है, उसके बाद अ स्टेट विद हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, साओ paulo। साओ paulo कहाँ पर है बच्चों, साओ paulo, ये देखिए ये साओ paulo, ये आपका प्राना है, ये सेंट कैटरीना है, ये साओ paulo है। ठीक है, और ये रियो दी जेनेरियो है हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। चलिए बच्चों अभी नेक्स्ट वाले उसमें अर्बन पॉपुलेशन, ये वाला ह्यूमन सेटलमेंट, ये अर्बन पॉपुलेशन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको देखने की जरूरत नहीं है। ये वाला इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशन वाला जो पार्ट है ना ये इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशन वाला पार्ट जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछा है इस पे से। ठीक है, कॉफी प्रोड्यूसिंग रीजन पूछा है अभी तक, कहाँ है कॉफी प्रोड्यूसिंग रीजन, ये देखिए यहाँ पर जो आपका साओ paulo वाला जो पार्ट है ये आपका क्या है कॉफी प्रोड्यूसिंग रीजन है। ठीक है, ये अगर आपको देगा तो आपने अच्छे से इसको करने आना चाहिए। अब नेक्स्ट आपका टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट वाला जो चैप्टर है उसमें देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बनाने दिया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखिए कहाँ से जा रहा है, ये देखिए यहाँ गुजरात में स्टार्ट होगा आपका, ऐसे जाएगा एमपी से जाएगा, यहाँ से जाके फिर उसके बाद ये देखिए नॉर्थ ईस्ट की ये जो दो, वेस्ट बंगाल से होकर के जाएगा, बांग्लादेश में भी इंटर करेगा, और नॉर्थ ईस्ट की ये जो दो नीचे वाली स्टेट्स है ना यहाँ तक जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको पोर्ट्स दिया कि भाई एयरपोर्ट्स बताइए, पोर्ट्स बताइए। ठीक है, तो चेन्नई है यहाँ पर आपका, ठीक है, बैंगलोर एयरपोर्ट है आपका, मुंबई आपका पोर्ट भी है और एयरपोर्ट भी है, कांडला और पोरबंदर ये क्या है आपके पोर्ट्स हैं। ऐसा मोस्टली आपको ऐसा पूछेगा कि भाई आपको क्या बताना है, आपको ईस्ट वाले पोर्ट्स बताना है या चेन्नई पोर्ट, सीधा नाम देके पूछेगा। तो देखिए चेन्नई पोर्ट हो गया, ये पोरबंदर हो गया, ये आपका ये देखिए ये आपका क्या है कांडला, ये पोरबंदर, ये मुंबई। ठीक है ये तीनों पोर्ट है और मुंबई एयरपोर्ट भी है। ठीक है, ये आपका चेन्नई पोर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर विशाखापट्टनम का भी पोर्ट है जो इसमें यहाँ पे आपको मेंशन नहीं है, मगर वो भी यहीं पर है आपका आंध्र, ये उड़ीसा के अंदर। विशाखापट्टनम कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर। चलिए नेक्स्ट में आते हैं आपका, अब देखिए यहाँ पर मानस पोर्ट आपको बोला था, ये देखिए ये आपका मानस पोर्ट हो गया अमेजोन के बीच में। ठीक है, ये ब्राजीलिया एयरपोर्ट हो गया, विक्टोरिया पोर्ट हो गया, रियो दी जेनेरियो पोर्ट हो गया और साओ paulo हो गया, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों ये जो हम है ना क्वेश्चन आंसर, यहाँ पे देखिए आपको पेज नंबर मिल जाएगा, फिगर का जो नंबर है वो मिल जाएगा, पेज नंबर मिल जाएगा, और उसके फिर क्वेश्चन आंसर के आपको आंसर्स मिल जाएंगे। तो ये नोट्स में आपको मिल जाएंगे, और बहुत सारा आपको कैसे रीड करना है मैप, ये आपको जो लेक्चर बनाया था हमने इससे पहले ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट वाला, उसमें चैप्टर बताते बताते आपको पढ़ा दिया है, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, तो आप कर लीजिएगा। अब थोड़ा सा फटाक से ग्राफ आपको बता देते हैं, ग्राफ देखिए। ठीक है, ग्राफ देख लीजिए, ये मार्च 19 में देखिए ये जो ग्राफ बोला है, ग्राफ बनाने बोला है, कौन सा बनाने बोला है, सिंपल बार ग्राफ बोला है। क्या बनाने बोला है आपको, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। बच्चे ऐसा करते हैं, सिंपल बोला है पॉइंट वाला कभी गलती से बना देते हैं, और कभी पॉइंट बोलेगा सिंपल बना देंगे, ऐसा नहीं करना है बच्चों, ईजी है। एक ग्राफ बनाना होता है, 3 मार्क्स मिलते हैं, उसके बाद 3 क्वेश्चन लिखने होते हैं, उस पर 3 मार्क्स आपको मिलते हैं। ये सारे नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे, बस समझाने के लिए मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे बता दे रहा हूँ। सिंपल बार ग्राफ तो आप में से हर एक को बनाने आता होगा, स्केल डालिएगा, स्केल मत भूलिएगा, स्केल इंपॉर्टेंट रहेगा। और यहाँ पे आपका परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन और यहाँ पे आपका ईयर आएगा। ठीक है,
और देखिए आंसर भी आपको पूरा ऐसे सेंटेंस में देना है, ठीक है। द इंटरवल ऑफ डेटा इज 10 ईयर्स, 1961 टू 71 शोज द स्लो रेट ऑफ अर्बनाइजेशन और 71 टू 78 शोज द हाई रेट ऑफ अर्बनाइजेशन। तो इसको अच्छे से कीजिए। यहाँ पर भी देखिए नेक्स्ट ईयर फिर सिंपल बारग्राफ वापस से पूछा, ठीक है। तो सिंपल बारग्राफ बनाना है। अब यहाँ पे देखिए ये वाले ईयर में 19 में जो था उसमें थोड़ा सा टफ पार्ट है। यहाँ पे क्या पूछा है, मल्टीपल लाइन ग्राफ पूछा है, ठीक है। लाइन ग्राफ आपको बनाने आता ही है। इसमें देखिए ये नहीं करने का कि ब्राजील और इंडिया का साथ साथ में पॉइंट दे दे के बना रहे हैं। पहले इंडिया के सारे पॉइंट्स दीजिए और पहले इंडिया का बनाइए, ठीक है। फिर उसके बाद ब्राजील के सारे पॉइंट दीजिए, फिर ब्राजील का बनाइए। ब्राजील इंडिया को कोलाइड कर सकता है ऊपर नीचे, ठीक है, उसको काट करके ऊपर नीचे जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर ये है कि पहले इंडिया के सारे पॉइंट्स दे करके बना लीजिए, फिर ब्राजील के सारे पॉइंट्स दे करके बना लीजिए। ऐसा मत कीजिए कि दोनों का साथ में बना रहे हैं तो उसमें पॉइंट्स लेने में आपको कंफ्यूजन होगा। मगर यहाँ पे याद रखिए मल्टीपल बोला, कभी कभी आपको सिंगल लाइन ग्राफ भी बनाने बोलेगा तो उसमें आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। सारे आंसर्स आपको जो है वो यहाँ पर हैं, तो आप अच्छे से रीड करने का ट्राई कीजिए। जैसे क्या लिखा हुआ है देखिए, कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेड ऑफ जीडीपी इन इंडिया 2016 में पूछा, ठीक है। 2016 में कितना है इंडिया का, देखिए ये यहाँ पर आपको पॉइंट मिला, जा करके देखिए कितना है 40, कितना है 40। तो इजी रहता है बच्चों, इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो इसको अच्छे से कीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे सिंपल लाइन ग्राफ पूछा, वहाँ पे मल्टीपल पूछा था, यहाँ पे क्या पूछा, सिंपल लाइन ग्राफ। तो आपको सीधा सीधा सिंपल है, एक लाइन आपको बनानी है, उसमें कोई दिक्कत वाली आपको बात नहीं है। हाँ देखिए ये सिंपल लाइन ग्राफ बनाए, बार बार आपको कह रहे हैं स्केल इंपॉर्टेंट है, स्केल स्केल छोड़ करके आपने आना नहीं है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आंसर तो इजी होते हैं। अब इसके साथ ऑप्शन में ना आपको एक ग्राफ दिया रहता है, वो ग्राफ से आपको 6 क्वेश्चन करने हैं और वो पूरे 6 के 6 क्वेश्चन करने हैं, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि ग्राफ आपको 6 नंबर का है। और अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो 3 नंबर मिलते हैं और 3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो 3 नंबर मिलते हैं, ठीक है। 3 मार्क्स यहाँ पर मिलकर आपको 6 हो जाता है। और इसके साथ ऑप्शन में आपको ग्राफ है जिसके आपको आंसर लिखने हैं 6। तो अगर आपको लग रहा है वो पार्ट ज़्यादा ईजी है, ठीक है, वो पार्ट भी आपको ये नोट्स में आगे मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको आगे वो पार्ट भी मिल जाएगा, मगर उसमें कुछ कुछ चीज़ें हो सकता है कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, तो पहले देख लेना। अगर उसके 6 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, उस पर पूरा कॉन्फिडेंस है तो वो कीजिए। अगर इसमें कॉन्फिडेंस आपको नहीं हो पा रहा है आंसर में, तब आपने जा करके क्या करना है, तब आपने जा करके वो ग्राफ करना है। मेरे हिसाब से ग्राफ बना करके और फिर वो जो 3 आंसर लिखने होते हैं वो पार्ट ज़्यादा ईजी होता है ये वाले पार्ट से। अगर कोई बच्चा इसमें कॉन्फिडेंट है, ये वाले पार्ट में ग्राफ देख के आंसर लिखना, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता। अगर आपको 5 आ रहे हैं, एक आपको उसमें थोड़ा सा टफ लग रहा है, तो वो एक जो टफ लग रहा है वो आपका मार्क्स लेकर के जा सकता है। तो ये नोट्स मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि हम टेलीग्राम का जो है वो लिंक आपको डाल देंगे कमेंट बॉक्स में, तो वहाँ से आप जा करके ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए वहाँ पे आपने मैप देख लिया वाले नोट्स में। अगर कुछ चीज़ नहीं समझ में आई होगी तो हमने अलग अलग से मैप भी आपके लिए रखा है, ठीक है। थार डेजर्ट देखिए, ये थार डेजर्ट का मैप आपके पास स्क्रीन पे है, थार डेजर्ट का मैप। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या है, वन हॉर्न राइनो का, ठीक है। वन हॉर्न राइनो आपका कहाँ मिलता है, आसाम में मिलता है। कहाँ मिलता है वन हॉर्न राइनो, आसाम में मिलता है। लोकेशन देख लीजिए क्या मार्क करना है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, एप्पल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है। तो ये क्या है आपका, कश्मीर है। क्या है आपका, कश्मीर है, एप्पल प्रोड्यूसिंग स्टेट। नेक्स्ट उसके बाद देखिए सिक्किम आपको दिया हुआ है, आपको बताया कि लीस्ट पॉपुलेशन स्टेट है आपका कौन सा, सिक्किम, ठीक है। डेंसिटी सबसे कम अरुणाचल प्रदेश की है, डेंसिटी सबसे कम कहाँ की है, अरुणाचल प्रदेश। मगर पॉपुलेशन सबसे कम कहाँ की है, सिक्किम की है। एरिया सबसे कम कौन से स्टेट का है, गोवा का। एरिया वाइज सबसे कम स्टेट कौन सा है, गोवा। तो याद रखिए कभी ऐसा भी पूछा तो आपको बताने आना चाहिए। कोल्ड डेजर्ट तो हमने देख लिया, वापस लोकेशन देख लीजिए कोल्ड डेजर्ट का, ठीक है। 0 to 20% अर्बनाइजेशन स्टेट एट द ईस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, ईस्ट ऑफ इंडिया में। तो ये कौन सा पार्ट है आपका, आप देख करके बताइए। देखिए यहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल आता है, ये उड़ीसा है, ये क्या है, उड़ीसा। और यहीं पे आपका विशाखापट्टनम एक और जो दूसरा पोर्ट है वो यहीं पे आता है। यहाँ पे देखिए ये जो ब्लैक वाला पार्ट आपको दिया हुआ है, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये जो ब्लैक वाला पार्ट आपको दिया हुआ है ना, ये चिलिका लेक है। क्या है, चिलिका लेक। और यहाँ पे जो पार्ट दिया हुआ है वो क्या है, पुलिकट लेक। आपको एक बार चिलिका लेक पूछा, इसलिए मैं आपको पुलिकट लेक बता के चल रहा हूँ। ये देखिए रिवर नर्मदा हमने देख लिया था। फटाफट आपका रिवीजन हो जा रहा है, ये वन स्टॉप सोल्यूशन आपके लिए बना दे रहे हैं। वापस आपको अगर मैप करना है तो आप इसको फटाक से देख सकते हो। ये देखिए रिवर नर्मदा आपने ऐसे बनाना है, ठीक है। मुंबई मेजर पोर्ट यहाँ पर आप बना देंगे, मुंबई मेजर पोर्ट। देन उसके बाद कन्याकुमारी टूरिस्ट सेंटर, ये सदर्न मोस्ट सेंटर इंडिया का बोला। अगर मेन लैंड का तो कन्याकुमारी, ये सिर्फ कन्याकुमारी नाम दिया तो एकदम यहाँ पे जाके बना देना है आपने। हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन स्टेट ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन किसकी है, केरला की। किसकी है, केरला की। नेक्स्ट उसके बाद चेन्नई पोर्ट बोला, तो देखिए यहाँ पर आपने चेन्नई पोर्ट बना देना है। याद रखिए वो पुलिकट लेक जो आप बनाएंगे ना, ये वाले मैप में आपको लाइंस नहीं दिख रही हैं, वाले मैप में आपको लाइंस नहीं दिख रही हैं। यहाँ से ऊपर आओगे तो आपको तमिलनाडु की एक लाइन दिखेगी और उसी को बॉर्डर करेगा आंध्र प्रदेश। तो वो जो बॉर्डर है आपने वहां पे पुलिकट लेक बनानी है, क्योंकि वो दोनों स्टेट में आता है, ठीक है। हाँ ये वाला बच्चों इंपॉर्टेंट है। देखिए कौन सा एनिमल कहाँ मिल रहा है, ठीक है।
ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपका देखिए कहाँ मिल रहा है, राजस्थान। कहाँ मिल रहा है, राजस्थान। लायन कहाँ मिल रहा है, गुजरात। गैंगेटिक डॉल्फिन आपका यूपी में भी है, बिहार में भी है, दोनों जगह है, मगर मोस्टली आप यूपी में बना दीजिए। स्वैम डियर देखिए कहाँ मिल रहा है, आसाम में। स्वैम डियर कहाँ मिल रहा है, आसाम में। वन हॉर्न राइनो भी कहाँ मिल रहा है आपका, आसाम में। बंगाल टाइगर है ऑब्वियसली कहाँ मिलेगा, बंगाल में। घड़ियाल, ऑलिव लिडली टर्टल, ऑलिव लिडली टर्टल यहाँ कहाँ पर है, उड़ीसा में। कहाँ पर है, उड़ीसा में, याद रखिए। ठीक है। और नीलगिरी थार गोट ये कहाँ पर है, नीलगिरी के रीजन में। यहाँ पे नीलगिरी का रीजन है, कभी बनाने आया नीलगिरी हिल्स तो यहाँ बनाना है। और उसकी हाईएस्ट पीक अनाईमुड़ी यहाँ पर आती है। हाईएस्ट पीक अनाईमुड़ी कहाँ आती है, यहाँ पर आती है। ठीक है, हो गया सारे के सारे। एक बार फिर इसको देख लीजिए। ऑरिबिलिटी टर्टल है, घड़ियाल कहाँ पर मिल रहा है आपका, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, लायन है, वन हॉर्न राइनो, स्वैम डियर। ठीक है, हाईएस्ट पीक इन ब्राजील। थोड़ा ब्राजील के मैप भी देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर है हाईएस्ट पीक, आपको कहा था बॉर्डर पे बना देना है। पंपास का ग्रासलैंड देखिए ये यहाँ पर नीचे ठीक है, यहाँ पे बनाना है। देन उसके बाद तो आपका रीजन वेयर एनाकोंडा फाउंड हमने देख लिया। एक तो जो है वो यहाँ पर भी मिलता है, और दूसरा अमेजोन में मिलता है, और दूसरा पेंटानाल का जो रीजन है वहां पर भी मिलता है। ठीक है, तो दोनों जगह आप बना देंगे। ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल ये देख लीजिए। ठीक है, ये आपका ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल है यहाँ पर, और इसी के यहाँ पे दूसरा जो आपका पार्ट आगे आएगा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सॉरी एक मिनट, ये पीछे देखिए। ठीक है, ये पंपास हमने देख लिया था। थॉर्नी टाइप वेजिटेशन, एम्पा, विक्टोरिया पोर्ट, कैपिटल ऑफ ब्राजील, पंटानाल। ओके, हाँ ये देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल। ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल बच्चों यहाँ पर है, यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे जाता है, यहाँ पे जाता है, यहाँ पे जाता है। ठीक है, ये वाला पार्ट नहीं है। चलो नेक्स्ट वाले में आपको ब्राजीलिया एयरपोर्ट, कुछ बनाना मुश्किल नहीं है। ब्राजीलिया एयरपोर्ट, ब्राजील जहाँ पर होगा छोटा सा बॉक्स वहीं पे ब्राजीलिया एयरपोर्ट बना दीजिए। रियो दी जनेरियो और टूरिस्ट प्लेस, ठीक है, यहाँ पर ईस्ट कोस्ट के पास रियो दी जनेरियो टूरिस्ट प्लेस आपका आ जाएगा। नेक्स्ट पंपास ग्रासलैंड फिर से रिपीट हो गया। थॉर्नी एंड टाइप वेजिटेशन बुशेस ये वाला रीजन है। ठीक है, थॉर्नी एंड बुश टाइप का जो रीजन है ब्राजील में वो ये वाला है। अम्पा हाईएस्ट अर्बन स्टेट ऑफ नॉर्थ, यहाँ पर है अम्पा, देख लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट आपका कॉफी प्रोड्यूसिंग रीजन, ठीक है, ये सॉ पोलो वाला जो रीजन है ईस्ट कोस्ट पे। नेक्स्ट उसका द नदर्न मोस्ट स्टेट ऑफ ब्राजील विथ लेस पॉपुलेशन डेंसिटी, लेस पॉपुलेशन डेंसिटी के साथ ये वाला रीजन। मानसपोर्ट आपको बोला था यहाँ पर है। ठीक है, अमेजोन के बीच में है, अमेजोन रिवर के बीच में है। विक्टोरिया पोर्ट देखिए ईस्ट कोस्ट पे विक्टोरिया पोर्ट। थोड़ा आपका ये जो साओ पोलो का जो रीजन है यहाँ पे कॉफी प्रोड्यूसिंग, वहीं पे थोड़ा सा ऊपर है विक्टोरिया पोर्ट। ठीक है, सोयाबीन हमने देखा कि ब्राजील सोयाबीन एक्सपोर्ट करता है, तो सोयाबीन कौन से एरिया में प्रोड्यूस हो रहा है, तो आपका ये जो पंपास का रीजन है ना यहाँ पे। और याद रखिए सवाना पूछा तो सवाना यहाँ पे सेंटर में आएगा, आपको दिखाया है सवाना यहाँ पे सेंटर में आएगा। यहाँ पे पंपास आएगा, यहाँ पे पेंटानाल आएगा। ठीक है, ऊपर यहाँ पे पेंटानाल है ये वाले रीजन। कैपिटल ऑफ ब्राजील ब्राजीलिया, ये तो हर बच्चा मार्क कर लेगा। स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ ब्राजील ये आपको बताया, सेरिगिपी वाला जो पार्ट था ये ईस्ट कोस्ट पे ऊपर साइड। ठीक है, पंटानाल वाला पार्ट आपको मालूम है बच्चों। हाँ अब देखिए यहाँ पर रिवर्स के कुछ नाम है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिवर गंगा देखिए कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है उत्तराखंड से, और आती है फ्लो कर लेती है वेस्ट बंगाल में। ये आपकी रिवर ब्रह्मपुत्रा चाइना से आ रही है, इंडिया में घूम करके वेस्ट बंगाल से यहाँ पे जा रही है। ठीक है, ये आपकी रिवर संधू या जिसको आप इंडस रिवर बोल सकते हैं, इंडस रिवर है। ठीक है, यहाँ से है, ओरिजिनेट हो रही है चाइना से, इंडिया में आकर के फिर जा रही है और यहाँ पे पाकिस्तान में फ्लो हो जा रही है। ठीक है, लूनी, लूनी याद रखिए, लूनी को आप जाकर के मिलाएंगे नहीं ओशन में। ठीक है, वो गुजरात में आती है और कच्छ के अंदर, कच्छ में ही डिजोल्व हो जाती है, वो आगे जाती नहीं है। साबरमती याद रखिए गुजरात में, माही याद रखिए गुजरात में, नर्मदा तो हमने पहले भी देख लिया। यमुना देखिए थोड़ा सा गंगा के ऊपर से ओरिजिनेट हो रही है और आकर के गंगा में मिल रही है। महानदी उड़ीसा में, महानदी कहाँ पर है, देखिए उड़ीसा में। ठीक है, ये चिलिका वाला पार्ट फिर से आपके सामने। अब देखिए नर्मदा के जस्ट नीचे तापी महाराष्ट्र में रहेगी। कहाँ रहेगी तापी, महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में होगी और गुजरात में हल्का सा टच करके गुजरात से होते हुए वो ओशन में जो है वो चली जाएगी। आपका गोदावरी कृष्णा कावेरी, तीनों का याद रखिए, ऊपर सबसे क्या है, गोदावरी है और कृष्णा, उसके नीचे कृष्णा। गोदावरी और कृष्णा महाराष्ट्र में ओरिजिनेट हो रही है और कावेरी कर्नाटक में, और तीनों की तीनों कहाँ फ्लो हो रही है, बे ऑफ बंगाल में। नेक्स्ट आप ये देखिए अरावली वाला ये पार्ट है, थर्ड नंबर आपको अरावली बताया था, वाटर डिवाइड है दोनों का, ये वाला पार्ट के बीच में ये अरावली हो गया आपका। ये आपका विंध्यास वाला पार्ट है। ये देखिए बैरन आइलैंड जो आपको बोला था ना, बैरन आइलैंड कहाँ पर है, ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया, यहाँ पर अंडमान 6 नंबर देख लीजिए।
ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर आपका क्या है, ये सुंदरबन है, पूरा बड़ा है, इंडिया में इतना पार्ट है, और बाकी पार्ट कहाँ पर है, बांग्लादेश के अंदर है। तो बच्चों, और ये मरुस्थली आपका जो थार डेजर्ट है वो आपको वहाँ पे दिया हुआ है। एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। ठीक है, आपको सारा के सारा नाम है, ये नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे। अब देखिए ये नेक्स्ट, वैसे इंडिया का मैप पूछना मुश्किल है, फिर भी हम करके जाते हैं। वेस्टर्न घाट, ये वाला पार्ट पूरा आपका वेस्टर्न घाट है। ये अरेबियन सी है, ये आपका इंडियन ओशियन हो गया, ये बे ऑफ बंगाल हो गया, ये इंदिरा पॉइंट आपका इंडिया का सबसे साउथ सदर्न मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, और ये ट्रॉपिक ऑफ आपका कैंसर पास हो रहा है। इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, ब्राजील से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पास होता है, याद रखिए। अब ये फिजियोग्राफी का इंडिया का पार्ट है, ये आपका हिमालयन रीजन हो गया। ठीक है, ये आपका नदर्न प्लेन हो गया, नदर्न इंडियन प्लेन। ये आपका वेस्टर्न घाट यहाँ पर है, यहाँ पे आपका ईस्टर्न घाट है, ये आपका पेनिनसुलर वाला पार्ट है। ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट है, ईस्टर्न कोस्ट है। देखिए ये वेस्टर्न घाट है, इसके बाजू में जो पार्ट है वो क्या है आपका, वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट। ईस्ट घाट के पास ईस्टर्न कोस्ट, वेस्ट घाट के पास वेस्टर्न कोस्ट। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जो है वो हमारा ये वीडियो जो है वो पूरा हुआ। आपको जो नोट्स हैं, चाहे वो ग्राफ के नोट्स हों या फिर आपके मैप के नोट्स हों, सारे के सारे मैप कवर कराए हैं। जितना आप इसमें आपको नोट्स जो प्रोवाइड करेंगे या आप जो वीडियो देख के जाएंगे, इतने में आप जो है वो अच्छे से मैप और ग्राफ दोनों कर सकते हो। ठीक है, इससे पहले जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट किया है वो भी आप अच्छे से जो है वो कर करके जो है वो जाइए। जो टेक्स्ट बुक में आपको हाईलाइट किया है, आप इंशाल्लाह पूरा 40 आउट ऑफ 40 जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।